हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। और ये वाला हमारा जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 6 हमारे यहाँ पे होने वाले हैं एनसीईआरटी की साइंस की सीरीज का। यहाँ पे हम चैप्टर नंबर 2 में जो भी आपको यहाँ पे एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए हैं उनको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ जो भी आपको पीवाईक्यूज इस चैप्टर से रिलेटेड यहाँ पे प्रीवियसली पूछे हुए हैं उनको भी हम यहाँ पे इसी वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो पिछले 2 वीडियो में यहाँ पे लेक्चर नंबर 4 और 5 में हम ऑलरेडी यहाँ पे थ्योरी कंप्लीट कर चुके हैं चैप्टर नंबर 2 की। अब हम यहाँ पे एनसीईआरटी क्वेश्चंस प्लस पीवाईक्यू लगा के इस चैप्टर को यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे आज ही के दिन। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, जितना ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि दूसरों तक पहुंच पाए। और आपको अगर कोई भी डाउट होता है, कोई सजेशन होता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो देखो सबसे पहला जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो वो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे पेज नंबर 2 पे, अगर हम इस चैप्टर से रिलेटेड बात करते हैं। वरना ओवरऑल अगर आप पेज देखोगे तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा पेज नंबर 15। ठीक है, तो पेज नंबर 15 पे बेसिकली आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है कि व्हाट इज मेंट बाय अ सब्सटेंस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने अलग से एक पीडीएफ भी बना रखी है, तो मैं आपको ये वाली पीडीएफ आपको बेसिकली प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे लिखने में कम जगह है तो आपको बहुत ज़्यादा घिचपिच हो जाएगी, तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैंने अब सेपरेट पीडीएफ बनाई है ताकि यहाँ पे मेरे पास जगह रहे, इजीली मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर पाऊँ। ठीक है, तो देखो सब्सटेंस की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो सब्सटेंस आपका क्या होगा, यहाँ पे मैटर से बना हुआ होगा। ठीक है, पहली चीज। और बेसिकली आपका जो सब्सटेंस है वो यहाँ पे प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर से बना होगा। ठीक है, तो प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर से बना हुआ होगा, सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे आ रखना है कि प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर से आपका यहाँ पे सब्सटेंस बना हुआ होता है। ठीक है, अब देखो यही सेम आपको एग्जांपल जो आपको मतलब मैंने आंसर बताया बेसिकली, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा पेज नंबर 1 पे ही। और यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आप देख पाओगे अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो एक ही टाइप के पार्टिकल से बेसिकली आपका बना होता है सब्सटेंस, तो हम उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे प्योर सब्सटेंस हम यहाँ पे बोलते हैं। और यहाँ पे एक चीज और याद रखना कि ऐसे टाइप के सब्सटेंस की ना आपके यहाँ पे केमिकल नेचर भी यहाँ पे हर एक पार्टिकल का उस सब्सटेंस में सेम रहने वाला है। ठीक है, तो कभी भी अगर आपका सब्सटेंस एक ही टाइप के पार्टिकल से बना हुआ है तो उन सब पार्टिकल्स का आपका यहाँ पे केमिकल नेचर सेम ही रहेगा। ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे यहाँ पे, तो हम उसको यहाँ पे आपको आप यहाँ पे देख पाओगे क्लियरली, अ सब्सटेंस इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है, तो यहाँ पे ही आपको यहाँ पे आंसर दे रखा है, वही मैंने आपको वहाँ पे लिख के बताया कि ये क्या आपका एक प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर है। ठीक है, प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर है आपका यहाँ पे क्या, सब्सटेंस। ठीक, बस इतनी सी चीज आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अब उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है कि लिस्ट द पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप सेकंड भी क्वेश्चन देख पाओगे, सेम ही क्वेश्चन है। ठीक है, अलग से कोई क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ मैं। तो एनसीईआरटी का हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखो मैं लिख दे रहा हूँ पहले तो एक तरफ हम लिखते हैं यहाँ पे होमो के ऊपर और एक तरफ हम लिखेंगे यहाँ पे हेट्रो के ऊपर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं होमो की, तो होमोजीनियस में जो आपके यहाँ पे पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होंगे, जो पार्टिकल्स होंगे वो आपके यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे याद रख लेने की यहाँ पे कैसे होंगे, यहाँ पे ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे आपके कंप्लीट मिक्सचर में। ठीक है, वहीं पे अगर हम यहाँ पे हेट्रोजीनियस की बात करते हैं तो हेट्रोजीनियस के जो पार्टिकल्स होंगे वो बेसिकली आपके यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते। ठीक है, तो नॉट यूनिफॉर्मली, ठीक है, नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अब दूसरी चीज जो आपको यहाँ पे आप बोल सकते हो वो है यहाँ पे कि आप इन पार्टिकल्स को, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि वी कैन नॉट सी दीज पार्टिकल्स। ठीक है, दीज पार्टिकल्स मतलब होमोजीनियस के पार्टिकल्स। ठीक है, यहाँ पे ये चीज याद रखना कि दीज पार्टिकल्स विद आर नेकेड आईज। ठीक है, विद आर नेकेड आईज। वहीं पे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो वी कैन सी। ठीक है, वी कैन सी। ठीक, अब मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल भी बताया था, जैसे आपको अगर पानी में आप सॉल्ट डालते हो तो वो आपका एक होमोजीनियस मिक्सचर है, क्योंकि आप नहीं बता पाओगे कि आपका यहाँ पे सॉल्ट प्रेजेंट है अगर आप अच्छे से मिला देते हो। फिर हेट्रोजीनियस में अगर आप यहाँ बात करते हैं तो हेट्रोजीनियस में मैंने आपको थ्योरी पार्ट में बताया था कि अगर आप यहाँ पे वाटर में सैंड को मिला रहे हो तो आप क्लियरली देख पाओगे आंखों से भी कि आपके यहाँ पे पानी में सैंड प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज आप बस आपको यहाँ पे याद रख लेनी है। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ना आपको बाउंड्रीज देखने को मिल जाएंगी, दोनों जो भी आपके यहाँ पे मान लो दो पार्टिकल्स है बेसिकली। ठीक है, तो दो दो जो आपके यहाँ पे पार्टिकल्स है, अगर हम जैसे यहाँ पे मैं आपको बता ही दे रहा हूँ करके, तो जैसे यहाँ पे मान लो यहाँ पे वाटर है। ठीक है,
ये आपका है वाटर। अब इसमें आप सैंड मिलाओगे तो छोड़ दोगे अगर कुछ टाइम के लिए, तो आपका सैंड जो है यहाँ पे वो नीचे बैठ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, सैंड हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा आपके पास वाटर। तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि वाटर आपका ऊपर है, सैंड आपका नीचे। तो यहाँ पे आपको एक लेयर बनती हुई दिख रही है, या फिर आप बोल लो इसको एक बाउंड्री बन रही है दोनों आपके यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बीच में, ठीक है। पर वहीं सेम चीज होमोजीनियस में नहीं होगी। होमोजीनियस में अगर आप यहाँ पे मान लो पानी है और उसमें आप यहाँ पे सॉल्ट मिला दोगे ना, तो आपको हर जगह वो सेम ही चीज देखने को मिलेगी। मैंने आपको पहले भी बताया, इसलिए हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कि अगर आप यहाँ पे इतना सा पानी पियो इसका, या आधा ग्लास पानी पी लो, या पूरा ग्लास पानी पी लो, आपको सेम ही टेस्ट नजर आएगा, ठीक है। मतलब आपको टेस्ट होगा, ठीक है, सेम ही टेस्ट आपको आएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि इट हैज नो बाउंड्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ भी आपको यहाँ पे याद रख लेनी है। तो यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके बस पॉइंट है जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं। डिफरेंसेस वगैरह है, और भी डिफरेंसेस आप अपने हिसाब से भी यहाँ पे लिख सकते हो। मेनली आपके यही रहने वाले हैं बाउंड्रीज का, कि हम यहाँ पे देख सकते हैं नहीं देख सकते, और इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है फिर नहीं है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे इस पर्टिकुलर जो आपके यहाँ पे दो क्वेश्चन दे रखे हैं इस पर्टिकुलर पेज पे, ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। नंबर आगे हम अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो अब आपको यहाँ पे 3 क्वेश्चंस का एक सेट दे रखा है, ठीक है। और ये आपको यहाँ पे पेज नंबर 18 पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप देख पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो 3 क्वेश्चन दिए, सबसे पहला आपसे बोल रहा है यहाँ पे डिफरेंशिएट करने को होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के बीच में। तो हम यहाँ पे ये ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आप यहाँ पे देखो तो हमने जो अपने पिछला यहाँ पे किया था वो यही किया था, राइट। तो हम यहाँ पे सेम चीज वापस अभी हम मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, पर आप यहाँ पे समझ पा रहे हो कि सेम ही चीज बेसिकली आपसे यहाँ पे बस पूछी जा रही है। बस आपको मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दे दे रहा हूँ, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे मैं आगे दे दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि ऑलरेडी डिस्कस, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि हम पहले ही बात कर चुके हैं, ठीक है। पिछले ही क्वेश्चन में हम बेसिकली यहाँ पे बात कर चुके हैं, ठीक है। इन प्रीवियस क्वेश्चन भी चलो मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पे कोई दिक्कत ना हो, ठीक। अब अगर हम यहाँ पे बात करते, बस मैं आपको एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ यहाँ पे। तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं होमोजीनियस में, और यहाँ पे हम बात करते हैं हेट्रोजीनियस में, ठीक। तो होमोजीनियस में आपका जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ पे ब्लड, ठीक। फिर आपका यहाँ पे हेट्रोजीनियस में एग्जाम्पल जैसे आपका हो जाएगा यहाँ पे रेन वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रख लेनी है। साथ ही साथ आप और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हो, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे वाटर एंड सैंड का आप एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। यहाँ पे आप मान लो लेमन जूस का ले लो, ठीक है, लेमन जूस। या फिर आप यहाँ पे सॉल्ट एंड वाटर ले लो, ठीक है। तो आप ऐसे एग्जांपल ले सकते हो। आप क्लियरली यहाँ पे देख पाओगे, जहाँ पे यूनिफॉर्मिटी बनेगी वो होमोजीनियस है, जहाँ पे नहीं बनेगी वो हेट्रोजीनियस है। जहाँ पे हम पार्टिकल्स को बेसिकली देख पाएंगे, यहाँ पे जहाँ पे बाउंड्री बन रही होगी वो आपकी हेट्रोजीनियस है। जहाँ पे हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं, साथ ही साथ वहाँ पे बाउंड्रीज भी नहीं बन रही होती है, क्योंकि वहाँ पे यूनिफॉर्मिटी है, हर जगह सेम मिक्सचर में सेम आपको डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। तो वो आपको यहाँ पे होमोजीनियस में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ पे हम सॉल्व कर चुके हैं, सेम ही चीज़ है, बस मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल्स बस आपको यहाँ पे बताए हैं। फिर अगर हम यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पे यही लिखा गया है यहाँ पे कि हाउ आर सॉल्व सोल्यूशन एंड सस्पेंशन आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना सबसे पहले आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता दे रहा हूँ यहाँ पे कि सॉल्व सस्पेंशन सोल्यूशन ये सब है क्या, हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं एक तरफ लिख दे रहा हूँ सॉल्व, एक तरफ है आपका यहाँ पे सोल्यूशन, और यहाँ पे लास्ट में आपका यहाँ पे है सस्पेंशन, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अच्छे से इनकी प्रॉपर्टीज भी डिस्कस किया, उनके थ्रू भी आप यहाँ पे डिफरेंसेस बता सकते हो, ठीक है। अब देखो सबसे पहली चीज यहाँ पे हम एग्जाम्पल के साथ ही मैं आपको क्योंकि शुरू कर रहा हूँ, आपको इजी रहे समझने में। तो सोल का आपका एग्जाम्पल होता है जैसे मिल्क, ठीक है। मिल्क के बाद आप यहाँ पे बोल सकते हो स्मोक, और ब्लड भी आपका यहाँ पे इसी का ही एग्जाम्पल होता है। फिर सोल्यूशन की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो जैसा आपका हो गया यहाँ पे शुगर, ठीक है, शुगर प्लस वाटर जो हम होता है ना, तो हम उसको क्या लिखते हैं, शुगर सोल्यूशन लिखते हैं। वही सेम चीज आपका यहाँ पे सॉल्ट प्लस आपका जब वाटर होता है, तो हम यहाँ पे इसको क्या मिलते हैं लिखते हैं, सॉल्ट सोल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे सैंड इन वाटर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं वाटर प्लस सैंड की, तो सैंड इन वाटर हम यहाँ पे वो क्या होगा आपका, बेसिकली वो आपका होगा यहाँ पे सस्पेंशन, ठीक है। तो सस्पेंशन का एग्जाम्पल होगा यहाँ पे सैंड इन वाटर। फिर अगला अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो अगला यहाँ पे ऐसे हो जाएगा आपका डस्टी एयर, ठीक। तो ये सब आपके यहाँ पे एक्सेट्रा आप इसके आगे लगा दो, क्योंकि एग्जाम्पल तो आपके पास बहुत ज्यादा बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे इनमें अलग अलग चीजें हैं क्या बेसिकली, ठीक। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि क्या ये स्टेबल है। तो यहाँ पे देखो जो आपका जब हम यहाँ पे बात करेंगे सोल की, तो ये आपका स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं यहाँ पे, स्टेबल होते हैं। वहीं पे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सोल्यूशन की, तो ये भी आपके क्या होते हैं, हाईली स्टेबल इसको आप बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे सोल्यूशन इससे ज्यादा स्टेबल आप ऐसे बात मान सकते हो।
तो ये क्या होते हैं आपके हाईली स्टेबल होते हैं। वहीं पे आपका अगर हम सस्पेंशन की बात करते हैं ना, तो हमने पढ़ रखा है यहाँ पे, ये आपकी कैसे होते हैं, ये आपके यहाँ पे अनस्टेबल होते हैं। ठीक। अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सेटल के हिसाब से, मतलब जो भी हम इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होंगे, जैसे यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, जैसे एग्जांपल में शुगर सोल्यूशन हमने लिया, शुगर एंड वाटर का, तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो क्या हो गए, वाटर और शुगर हो गए, है ना। तो यहाँ पे आपकी सेटल कैसे हो रहे हैं आपके ये कॉन्स्टिट्यूएंट, उसके ऊपर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपके यहाँ पे सॉल्व में आप यहाँ पे सेटलमेंट कर सकते हो, बस आपको यहाँ पे एक मेथड यूज करना पड़ेगा जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था कि अगर आपको क्रीम हटाना है, मिल्क से सेपरेट करना है, तो आप उस केस में आप यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड ही यूज करते हो। तो यहाँ पे अगर आपका मिल्क आ रहा है एग्जाम्पल में, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे आपको सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड यूज करना पड़ेगा। वहीं पे अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे ये चीज कोई भी यहाँ पे सेटल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है सेटल? क्योंकि सब जगह आपके यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो डू नॉट सेटल। फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन आपस में मतलब खुद ही सेटल हो जाता है, ठीक है। ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। जैसे अगर आप कुछ टाइम के लिए बस उसको आप छोड़ दोगे, तो वो खुद जो ज्यादा डेंसिटी वाला है वो खुद को खुद यहाँ पे नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि सेटल ऑन देयर ओन, ऑन देयर ओन, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि क्या ये हमें यहाँ पे विजिबल होते हैं, तो देखो विजिबिलिटी की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो ये हम यहाँ पे देख सकते हैं माइक्रोस्कोप के हेल्प से, ठीक है। फिर ये वाले हमारे पास हमें मतलब विजिबल नहीं होते हैं, ठीक है। ये याद रखना कि ये आर दे आर नॉट विजिबल। और ये वाले जो है यहाँ पे ये विजिबल होते हैं, और ये हम यहाँ पे किससे देख सकते हैं, अपने नेकेड आइज से ही देख सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे नेकेड आइज से भी हम यहाँ पे सस्पेंशन के पार्टिकल बेसिकली यहाँ पे इनको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। आप देखो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका यहाँ पे कि कौन से टाइप का ये मिक्सचर होते हैं। ठीक, हमने यहाँ पे पढ़ रखा है जो आपका सस्पेंशन होता है ये आपका कैसे होता है, यहाँ पे ये होता है आपका हेट्रोजीनियस। आपका सोल्यूशन देखो, शुगर सोल्यूशन आ गया, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, होमोजीनियस, ठीक है। अगर बस बस आपको यहाँ पे ना एग्जांपल्स पता हो ना, उसके थ्रू यहाँ पे ये सारी चीजें बता सकते हो इजीली, है ना। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सोल की, तो ये भी आपके यहाँ पे क्या होता है, हेट्रोजीनियस, ठीक है। क्योंकि आपको क्रीम अगर आपकी मिल्क के ऊपर है, तो आपको वो दिख रही है ना, साफ साफ दिख ही रही है वो मतलब सेम चीज, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है कंप्लीट मिल्क में, वो आपके यहाँ पे अलग से दिख ही रही है, ठीक। फिर अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट में अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो वो आपका यहाँ पे हो जाएगा साइज के हिसाब से, ठीक है। तो साइज जो होगा यहाँ पे पार्टिकल्स का, तो वो आपका अराउंड इसमें आपका सोल में होता है यहाँ पे 10⁻⁷ से लेके 10⁻⁻5 तक, ठीक है, -5 सेंटीमीटर, ठीक। और ये आपका यहाँ पे 1 nm से भी कम का साइज होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये याद रखना है कि ये आपका यहाँ पे << 1 nm होता है। और यहाँ पे जो आपका है ये आपका 100 से ज्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ मोर देन, ठीक। तो ये आपको बस इतनी चीज आपको बस पता होना चाहिए कि क्या वो स्टेबल होते हैं, स्टेबल के केस में तीनों में क्या डिफरेंस है, सेटल के केस में क्या डिफरेंस है, विजिबिलिटी होती है क्या, हम उसको देख सकते हैं नहीं देख सकते वगैरह, कौन से टाइप का मिक्सचर होते हैं ये, साइज क्या होता है इनके पार्टिकल्स का, ठीक है। तो यहाँ पे हम साइज की किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे बेसिकली साइज ऑफ पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल क्या होते हैं, बस आपको यहाँ पे ये चीज भी पता हो ना, तो आप बहुत इजीली सिर्फ एग्जाम्पल के थ्रू आप यहाँ पे बहुत ज्यादा इजी बता सकते हो। बस यहाँ पे ये याद रख लेना साइज, ठीक है, क्योंकि साइज थोड़ा यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आप इसको भूल सकते हो। बाकी तो आप यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल भी अगर आपको पता है, तो आप यहाँ पे इजीली मार्क कर दोगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे माइनस है, ठीक है, -7 से -5 तक, तो 10⁻⁻7 से 10⁻⁻5 सेंटीमीटर तक, ठीक है। तो और ये आपका है 1 nm से कम, और ये 100 nm से ज्यादा, ठीक। तो ये आपका यहाँ पे आंसर, ये आपका इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे आगे देखो एक न्यूमेरिकल दे रखा है। तो न्यूमेरिकल में आपको क्या दिया है, टू मेक अ सैचुरेटेड सोल्यूशन 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 293 केल्विन, फाइंड इट्स कंसंट्रेशन एट दिस टेम्परेचर। अब देखो यहाँ पे आपको करना क्या है बेसिकली, अब आपको यहाँ पे मैंने बता रखा है पहले भी कि सोल्यूशन आपका यहाँ पे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है, इनसे बना हुआ होता है। जो आपका यहाँ पे जो सॉल्यूट होता है वो आपका यहाँ पे मिनिमम क्वांटिटी वाला कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, और यहाँ पे सॉल्वेंट आपका मैक्सिमम वाला होता है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको एक क्या बनाना है, सोल्यूशन बनाना है, किससे बनाना है, सोडियम क्लोराइड से, और आपके यहाँ पे वाटर से, ठीक है। तो वाटर आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, वो है आपका यहाँ पे 100, है ना, 100 G। तो यहाँ पे आपका सॉल्वेंट क्या होगा, ये होगा आपका यहाँ पे वाटर, और सॉल्यूट आपका यहाँ पे जो 36 है, 36 100 से कम ही है ना, तो 36 आपका यहाँ पे आ जाएगा, जो होगा यहाँ पे NaCl, ठीक है।
तो यहाँ पे H2O। तो ये बेसिकली आपका यहाँ पे ये सोल्यूशन बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पहले तो यही फाइंड आउट करना है कि सॉल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है। पहली चीज तो आपके लिए यहाँ पे यही होने वाली है। फिर आगे आपको क्या पूछ रखा है कि कंसंट्रेशन बेसिकली आपको यहाँ पे निकालना है। तो देखो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। हम पहले भी यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं पिछले थ्योरी पार्ट्स में। तो कंसंट्रेशन निकालने का आपका यहाँ पे बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो होता है यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्यूट का ऊपर मास लिखोगे आप, जो भी आपको दे रखा है सॉल्यूट का मास, और अपॉन में आप यहाँ पे कर दोगे मास ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, और इनटू 100 कर दोगे। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने आपको क्यों बोला कि सल्यूट और सॉल्वेंट आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले में ये यूज होंगे। ठीक है, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, भले यहाँ पे सॉल्यूट आपका मिनिमम क्वांटिटी वाला एलिमेंट या कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, पर इन रियलिटी आपका कोई भी फॉर्मूला हो ना या कोई भी प्रॉपर्टी हो, वो आपकी सब डिपेंड करती है सॉल्यूट पे ही। ठीक है, तो सॉल्यूट आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका रोल प्ले करता है सोल्यूशन में। ठीक, उसके बाद आपको यहाँ पे देखो, अब हमें यहाँ पे क्या निकालना है। हमें मास तो पता चल गया, सॉल्यूट का कितना दे रखा है, यहाँ पे 36 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम तो इस पे तो 36 पुट कर देंगे और यहाँ पे इंटू 100 पुट कर देंगे और अपॉन में। अब आपको यहाँ पे पूछा है मास ऑफ सोल्यूशन। अब आपको ना यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूशन निकालना है, तो आपको यहाँ पे क्लियरली मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट आपका यहाँ पे सोल्यूशन बनाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे आपको जो मास दे रखा है सॉल्यूट का और जो मास दे रखा है आपको सॉल्वेंट का, उसको आप ऐड करोगे तो आपके पास मास ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 36 में आप यहाँ पे 100 दे रखा है, यहाँ पे 36 दे रखा है, दोनों को ऐड करोगे तो 136 आ जाएगा। तो यही आपका यहाँ पे क्या होगा, यही आपका होगा मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप इस तरीके से यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन निकालोगे। तो सॉल्यूशन क्या होता है, यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट से बना हुआ होता है। सॉल्यूट आपका यहाँ पे मिनिमम होता है, सॉल्वेंट आपका यहाँ पे मैक्सिमम क्वांटिटी वाली चीज होती है। और इस तरीके से भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्लोराइड, आप यहाँ पे बेसिकली सोडियम क्लोराइड आप यहाँ पे डिसॉल्व कर रहे हो। ठीक है, तो जो चीज आप यहाँ पे डिसॉल्व कर रहे हो वो यहाँ पे कम क्वांटिटी में होगी, और जिसमें आप डिसॉल्व कर रहे हो वो आपके यहाँ पे ज्यादा क्वांटिटी होगी। तो इसके थ्रू भी आप यहाँ पे सॉल्वेंट और सॉल्यूट पहचान सकते हो। ठीक है, पहली चीज तो आपको यहाँ पे यही पहचाननी है। दूसरी आपको यहाँ पे इसका मास निकाल लेना है सोल्यूशन का। तो जैसे कि आपको पता चल रहा है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपका यहाँ पे इन दोनों, ये दोनों से मिलकर आपका सोल्यूशन बनता है। तो इन दोनों का आपको मास दे रखा है, तो सोल्यूशन का भी मास आप यहाँ पे इजीली निकाल लोगे। उसके बाद आपको कंसेंट्रेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 36 अपॉन 136 इंटू 100, और ये आपका समथिंग आएगा 26.4 समथिंग आपका यहाँ पे ही आएगा। ठीक है, अब यही आपको यहाँ पे आप देखोगे तो यही आपका क्या बन जाएगा, यही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम इंटू 100 करेंगे तो 26.4 बन जाएगा, वरना आपका यहाँ पे 0.264 आपका यहाँ पे आता। ठीक है, तो इंटू 100 करने के बाद ये आपका जो आया, यही आपका क्या होगा, यहाँ पे आंसर होगा। यही आपका कंसेंट्रेशन है 293 केल्विन टेम्परेचर पे इस पर्टिकुलर सेचुरेटेड सोल्यूशन का। ठीक है, तो यही आपसे यहाँ पे पूछा गया था। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इस पर्टिकुलर पेज पे जो आपको 3 क्वेश्चन का सेट दे रखा है, ये भी हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। नाउ आगे चलते हैं, तो आगे आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिख रहा होगा, यहाँ पे पेज नंबर 22 पे। तो यहाँ पे ये एनसीईआरटी क्वेश्चंस तो नहीं है, पर आपसे यहाँ पे एज अ क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ रखे, तो आपको पहले क्वेश्चन में बोला है अरेंज द गैसेस प्रेजेंट इन द एयर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेनली हम यहाँ पे 3 गैसेस को एग्जांपल लेके समझेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे हमारे लिए होने वाला है ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन की जब हम यहाँ पे बात करते हैं, तो ऑक्सीजन का आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है -183। ठीक है, फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं नाइट्रोजन की, ठीक है, तो ये दो गैस तो आपकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। इसका यहाँ पे होता है 196। ये O से आप यहाँ पे डिनोट करते हो, इसको आप यहाँ पे N से डिनोट करते हो। और फिर अगर हम यहाँ पे एक और गैस ले लेते हैं जो बीच में आती है, वो है आपके यहाँ पे आर्गन। और ये आपकी यहाँ पे, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, AR से, और इसका यहाँ पे होता है 186 183, सॉरी 183 तो हमारा ऑक्सीजन है, 186। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसमें, तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि सबसे ज्यादा आपका यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट किसका है, वो है आपका यहाँ पे ऑक्सीजन का। क्योंकि देखो जब भी जीरो के बाद अगर हम यहाँ पे स्केल देखते हैं ना, जो माइनस में जाती है, तो इस केस में आप यहाँ पे बताओगे कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी। तो सबसे बड़ी होगी यहाँ पे -1 की। ठीक है, तो नेगेटिव स्केल में हमारी उल्टा हम लोग यहाँ पे चलते हैं, तो जो वैल्यू जीरो के क्लोज होगी ना, वो आपकी यहाँ पे बड़ी वैल्यू होगी। जो जितनी ज्यादा जीरो के दूर होगी वो यहाँ पे छोटी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम पॉजिटिव में चलते हैं, वो यहाँ पे एकदम अपोजिट है जब हम यहाँ पे नेगेटिव में चल रहे हैं उससे। ठीक, अगर आप अब इसको यहाँ पे अरेंज करो, तो आपका सबसे ज्यादा यहाँ पे किसका आएगा, यहाँ पे वो आएगी यहाँ पे ऑक्सीजन। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो यहाँ पे आपका ऑक्सीजन सबसे ज्यादा आएगा। फिर उसका आपके बाद उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे आर्गन, और आर्गन के बाद आएगा आपका यहाँ पे नाइट्रोजन।
ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका बेसिकली ये ऑर्डर बनेगा और ये आपके एयर में ये सारी गैसेस बेसिकली यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ठीक, अब यहाँ पे ये सब क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। जो क्वेश्चन बन सकता है वो आपका यहाँ पे बन सकता है, जो आपसे यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन पूछा है वो है आपका यहाँ पे ये, विच गैस फॉर्म्स द लिक्विड फर्स्ट एज द एयर इज कूल्ड। ठीक है। अब बेसिकली आपसे यहाँ पे आपने लिक्विफाई गैस आपने यहाँ पे पढ़ा था, हमने जब यहाँ पे बात करी थी, तो हमने यहाँ पे लिक्विफाई हम कैसे कर सकते हैं यहाँ पे गैस को हमने पढ़ा था। अगर आप यहाँ पे देखो तो आपको यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू भी यहाँ पे समझा रखा है आप कैसे लिक्विफाई करोगे। तो आप लिक्विफाई करोगे यहाँ पे प्रेशर को इंक्रीज करके और टेम्परेचर को डिक्रीज करके, और इसके ऊपर मैंने पिछले चैप्टर में यहाँ पे बेसिकली ये सेम चीज यहाँ पे हमने डिस्कस करी थी, क्योंकि ये टॉपिक आपका पिछले चैप्टर से रिलेटेड है। वहां पे आपको पीवाईक्यू में भी मैंने आपको एक क्वेश्चन दिखाया था जिसपे यही सेम कुछ चीज आपसे यहाँ पे पूछी गई थी। ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको बोला है कि एक एक करके चैप्टर जरूर करना है यहाँ पे स्टार्टिंग से ही, तभी आप यहाँ पे, क्योंकि कुछ चीजें इंटरकनेक्टेड है यहाँ पे, तो तभी आपको यहाँ पे समझ में आएंगी। अब देखो यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन क्यों बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपसे यही पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी गैस है जो यहाँ पे सबसे पहले लिक्विफाई हो रही है। ठीक है, जब भी हम यहाँ पे हवा को कूल कर रहे हैं, एयर को कूल कर रहे हैं तब। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये है आपका यहाँ पे ऑक्सीजन। और वो यहाँ पे क्यों है, क्योंकि यहाँ हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है यहाँ पे ऑक्सीजन का, जो है हमारा यहाँ पे 183। ठीक है, तो 183 जो हमारा यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, 183 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, केल्विन की हम बात नहीं कर रहे, सेल्सियस है ये। ठीक है, पिछले में भी मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे हम डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका यहाँ पे ऑक्सीजन है, क्योंकि यहाँ पे ये 183 डिग्री सेल्सियस है और इसका सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट ऑक्सीजन का ही है, इसी की वजह से जो आपकी यहाँ पे ऑक्सीजन है वो सबसे पहले आपकी क्या होती है, यहाँ पे लिक्विड बनती है। ठीक है, तो लिक्विफाई आपकी जो होती है गैस सबसे पहले, वो आपकी होती है यहाँ पे ऑक्सीजन, बिकॉज ऑफ इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, क्योंकि उसका सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है इसी की वजह से। ठीक, तो हमने यहाँ पे इस पेज पे रिलेटेड जो आपको दो क्वेश्चन दे रखे हैं वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि तीन क्वेश्चन का आपको एक और सेट दे रखा है और ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा पेज नंबर 24 में। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे क्या दे रखा है कि हाउ विल यू सेपरेट अ मिक्सचर containing kerosene and petrol, difference in their boiling point is more than 25 डिग्री सेल्सियस, what are the which are miscible with each other। ठीक है, तो यहाँ पे आपको, हमने यहाँ पे एक प्रोसेस डिस्कस किया था जिसका नाम था यहाँ पे डिस्टिलेशन। ठीक है, तो ये आपका एक सेपरेटिंग मेथड ही है बेसिकली, और ये आप तब यूज करते हो जब भी आपको यहाँ पे मिसेबल लिक्विड्स दिए हो। ठीक है, तो जब भी आपको यहाँ पे मिसेबल लिक्विड्स दिए हुए होते हैं तब आप यहाँ पे डिस्टिलेशन मेथड आप अपना यहाँ पे यूज करते हो। बस फर्क यहाँ पे याद रखना कि आपको, क्योंकि दो पार्ट इसके होते हैं, दो टाइप होते हैं यहाँ पे सिंपली। पहला होता है आपका यहाँ पे सिंपल डिस्टिलेशन और दूसरा आपका यहाँ पे होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, एक आपका हो गया यहाँ पे सिंपल डिस्टिलेशन और दूसरा आपका यहाँ पे टाइप होता है यहाँ पे, वो होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक, अब आपको यहाँ पे बस इसके बीच में, यहाँ पे इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए, और वो बहुत सिंपल सा डिफरेंस है कि जब भी आपको मिसेबल लिक्विड्स दिए गए हैं, दो या दो से ज्यादा, तो अगर उनके बॉइलिंग पॉइंट में, ठीक है, यहाँ पे याद रखना हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट की। ठीक है, तो अगर उनके बॉइलिंग पॉइंट में आपको यहाँ पे 25 केल्विन से ज्यादा का डिफरेंस है, ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है कि मोर देन, ठीक है, मोर देन 25 केल्विन से अगर ज्यादा का डिफरेंस है उनके बॉइलिंग पॉइंट में मिसेबल लिक्विड्स के, तब हम यहाँ पे सिंपल डिस्टिलेशन मेथड यूज करते हैं। अगर यहाँ पे 25 केल्विन से कम है, ठीक है, लेस देन 25 केल्विन अगर उनके बॉइलिंग पॉइंट के बीच में डिफरेंस है, तब हम यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यहाँ पे यूज करते हैं। और ये चीज आप यहाँ पे भी देख पाओगे, अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा भी दे रहा हूँ। ठीक है, तो एनसीईआरटी में आप यहाँ पे आओगे, पेज नंबर है यहाँ पे इसका 22, और यहाँ पे आप देखोगे टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर मिसेबल लिक्विड्स फॉर विच द डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 25 केल्विन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस इज यूज्ड। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आप कब यूज करोगे, जब भी आपको यहाँ पे दे रखा होगा कि उसके जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं यहाँ पे बेसिकली मिसेबल लिक्विड्स के बीच के, अगर वो यहाँ पे 25 केल्विन से ज्यादा है तभी आप यहाँ पे 25 केल्विन से कम है तब आप यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करोगे। अब यहाँ पे देखो 25 डिग्री सेल्सियस आपको दे रखा है और आपको पता है कि 0 डिग्री होता है आपका यहाँ पे 273 केल्विन। तो इससे ही आप यहाँ पे आइडिया लगा सकते हो कि आपका यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है एक्चुअली में। तो आप यहाँ पे कौन सा प्रोसेस यूज करने वाले हो, तो आप यहाँ पे यूज करोगे सिंपल डिस्टिलेशन इन दोनों को यहाँ पे अलग करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, अगर आप यहाँ पे इनका डायग्राम भी देखोगे तो यहाँ पे आपको एक फ्रैक्शनेटिंग ट्यूब कॉलम आप बोल लो, यहाँ पे फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बस आपको एक एक्स्ट्रा देखने को मिलता है यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में। वहीं पे ये सेम चीज जो आपको यहाँ पे इस डायग्राम में दे रखी है, तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम आपको यहाँ पे सिंपल डिस्टिलेशन में आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे इससे देख सकते हो।
तो इस तरीके से आप यहाँ पे डिफरेंस बता सकते हो, पर मेन डिफरेंस आपको यहाँ पे याद रखना है वो है यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट के बीच का डिफरेंस, ठीक है। तभी उसके बेसिस पे ही आप यहाँ पे बताओगे कि आप यहाँ पे सिंपल डिस्टिलेशन यूज करोगे या फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आप यहाँ पे यूज करोगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, ठीक। अब हम चलते हैं उसके बाद अपने यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन पे जो हमसे यहाँ पे पूछा गया। तो नेम द टेक्निक टू सेपरेट बटर फ्रॉम कर्ड, सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पे भी मैंने आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो सबसे पहला आपको यहाँ पे दे रखा है बटर फ्रॉम कर्ड। तो यहाँ पे हम जो टेक्निक हम यहाँ पे यूज करते हैं वो है आपके यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक, और हमने यहाँ पे यही सेम चीज ना प्रॉपर्टीज में पढ़ रखी है सेंट्रीफ्यूगेशन के, ठीक। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक यूज करेंगे, जो कि बेसिकली काम किस पे करती है, डेंसिटी पे काम करती है। जिसमें क्या होता है कि जो आपका यहाँ पे ज्यादा डेंसिटी वाला जो आपका यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट होगा वो नीचे बैठ जाएगा, और लाइटर डेंसिटी वाला आपका यहाँ पे ऊपर रहेगा, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन में यही होता है कि लाइटर डेंसिटी वाला ऊपर होता है, और आपका जो हैवियर डेंसिटी वाला जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो आपका यहाँ पे नीचे बैठ जाएगा बीकर में, ठीक है। तो आप यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक आप यहाँ पे यूज करोगे। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे दे रखा है सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। तो अब इस केस में आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, सिंपल सा आपका यहाँ पे जो इवेपोरेशन टेक्निक है आप यहाँ पे वही यूज करने वाले हो। और ये भी आपने यहाँ पे देखो, मैं ये सब चीज ना आपको यहाँ पे एनसीईआरटी में ही दे रखी है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आओगे तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं इवेपोरेशन की, जो आपको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहला ही जो आपको बेसिकली यहाँ पे दिया हुआ था वही आपका क्या था, यहाँ पे इवेपोरेशन था। तो यहाँ पे आप देखो कि हाउ कैन बी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट आपको यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। तो इवेपोरेशन को आपको यहाँ पे अच्छे से समझा है कि किस टाइप से आप यहाँ पे बता सकते हो कि किस चीजों में बेसिकली आपका यहाँ पे इवेपोरेशन टेक्निक यूज होगी। तो यहाँ पे सी वाटर को, अगर आप सी वाटर में से सॉल्ट को निकालना है तो आप इवेपोरेशन यूज करते हो, हमें सबको पता है। अब उसके बाद अगर आप आते हो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन में, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्लियरली दूसरे में तो आपको यही दिख रहा है बटर फ्रॉम क्रीम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन ही पूछा है बेसिकली यहाँ पे कि बटर फ्रॉम कर्ड वाला। तो यहाँ पे इस केस में आप सेंट्रीफ्यूगेशन यूज करते हो, ये आपको एप्लीकेशन में ही पता चल रहा है। फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट की, ठीक है। तो अब इस केस में हम यहाँ पे यूज करते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, ठीक है। अब सब्लिमेशन हम यहाँ पे क्यों यूज करते हैं, अभी हमने यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था। तो सब्लिमेशन में क्या हो रहा है बेसिकली, ये देखो ये आपका क्या होता है, ये बेसिकली आपका होता है यहाँ पे कपूर, ठीक है। कैम्फोर मतलब होता है कपूर, जो कि आपका यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम बेसिकली यहाँ पे हीट इसको देते हैं, और हीट की वजह से यहाँ पे क्या होता है, हीट इसको देने के बाद जो आपका सॉलिड है ना वो आपका डायरेक्ट यहाँ पे गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बीच में लिक्विड स्टेज को यहाँ पे क्या कर देता है, यहाँ पे ये स्किप कर देता है, ठीक है। तो ये याद रखना कि ये लिक्विड स्टेज में नहीं जाता है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में जाता है, तभी हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। हमने यहाँ पे प्रोसेस पढ़ा है यहाँ पे सब्लिमेशन, जहाँ पे आपका एक सॉलिड मैटर आपका यहाँ पे कन्वर्ट होता है डायरेक्टली गैस में, वो लिक्विड स्टेज में नहीं जाता है। तो यहाँ पे जब भी आपको कैम्फर आए, ठीक है, तो कैम्फर आपका यहाँ पे हमेशा क्या होगा, कैम्फर में सब्लिमेशन होगा, क्योंकि वो आपका सॉलिड में प्रेजेंट होता है, हम उसको हीट देते हैं, उसको जलाते हैं, तो वो आपका डायरेक्टली गैस के फॉर्म में आपका बाहर आ जाता है, ठीक है। तो लिक्विड फेज में जाता ही नहीं है। और ये हम यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर से ये चीज सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, सब्लिमेशन के ऊपर। तो ये हमने यहाँ पे ये तीनों पार्ट अपने यहाँ पे डिस्कस कर लिए, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर्स आर सेपरेटेड बाय द टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये सेम चीज आप यहाँ पे इससे भी पढ़ सकते हो, अगर आपको यहाँ पे पढ़ना है तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा यहाँ से, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो ये सब्लिमेशन अभी हमने यहाँ पे जो किया, ठीक। अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं क्रिस्टलाइजेशन की, ठीक है, तो क्रिस्टलाइजेशन भी आपको यहाँ पे ही देखने को मिलेगा, ठीक है। एक सेकंड देना, यहाँ पे हमने सारे प्रोसेस हमने बेसिकली हमने यहाँ पे कवर कर रखे हैं, ठीक है। तो क्रोमोटोग्राफी हो गया या फिर क्रिस्टलाइजेशन हो गया, ये सब हमने यहाँ पे अच्छे से कवर किया हुआ है सब कुछ, ठीक है। तो ये सब आपको यहाँ पे इसमें ही देखने को मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पे ऊपर से इवेपोरेशन हो गया, ये सेंट्रीफ्यूगेशन है यहाँ पे सब्लिमेशन आ गया, ठीक है। सब्लिमेशन के बाद यहाँ पे अपना क्रोमोटोग्राफी आ गया, क्रोमोटोग्राफी के बाद अपना यहाँ पे डिस्टिलेशन आ गया, फिर हमारा यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आया, ठीक है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद यहाँ पे हमारा यहाँ पे आ गया, ये हो गया हमारा यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन, जो आपसे यहाँ पे पूछ रखा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम कहाँ यूज करेंगे क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक, तो यहाँ पे आप उन आपके यहाँ पे जो टॉपिक दे रखा है उससे भी बता सकते हो, वरना अगर आपको नहीं पता है तो बेसिकली हम यहाँ पे कहाँ पे यूज करते हैं, हम यूज करते हैं सेपरेट करने के लिए सॉलिड्स को, ठीक है। तो सेपरेट सॉलिड फ्रॉम लिक्विड, ठीक है, टू सेपरेट सॉलिड फ्रॉम लिक्विड सोल्यूशन, ठीक है। तो इस केस में हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक अपनी यहाँ पे यूज करते हैं।
तो हमें यहाँ पे ये चीज़ अच्छे से यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा आपके लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट होने वाला है। और यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना कि जो आपका यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन है ना, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, वो होती है यहाँ पे प्यूरिफाई करता है यहाँ पे ये इम्प्योर सब्सटेंसेस को, ठीक है? तो यहाँ पे ये क्या करता है, प्यूरिफाई करता है बेसिकली यहाँ पे इम्प्योर सब्सटेंसेस को, ठीक है? तो ये सब हमने यहाँ पे पढ़ रखा है, ठीक है? ये सब आपको यहाँ पे यही सेम चीज़ जो मैंने आपको यहाँ पे लिखी हुई है, ये आपको इसी के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी ये सब जगह पे, ठीक है? तो जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा प्यूरिफिकेशन हो रहा है, तो सॉल्ट दैट वी गेट फ्रॉम सी वाटर। तो यहाँ पे आप ये टेक्निक तब यूज करोगे जब आपको यहाँ पे प्यूरिफाई करना है, ठीक है? सेपरेट करने में यहाँ पे अलग चीज हो गई, जो आपको यहाँ पे सी वाटर जब आप यहाँ पे सेपरेट कर रहे हो, तो वो यहाँ पे अलग चीज हो गई, ठीक है? तो यहाँ पे ये चीज आपको बस याद रख लेनी है, ठीक? तो यहाँ पे आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे किस तरीके से आप यहाँ पे यूज करते हो, यहाँ पे तो सेपरेट करते हो यहाँ पे सॉलिड को लिक्विड सोल्यूशन से, तब आप यहाँ पे बेसिकली इसको यूज करोगे, ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए यहाँ पे यूज़फुल हो जाएगा ये सारे क्वेश्चंस के आंसर भी, ठीक है? तो यहाँ पे हमने ये 3 क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे दे रखे हैं, ये भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। नाउ हम चलते हैं अब आगे। तो यहाँ पे मैं पहले आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे ये क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे पेज नंबर 24 पे। यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन का एक सेट दे रखा है, ठीक है? तो पहला आपको बोल रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको एग्जाम्पल्स के तौर पे यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं, और आपसे बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा केमिकल चेंज है, कौन सा फिजिकल चेंज है, ठीक है? तो देखो यहाँ पे हम आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका यहाँ पे केमिकल चेंज होता है ना, वो आपका इरिवर्सिबल होता है, ठीक है? मतलब एक बार होने के बाद हम उसको वापस से अपने प्रीवियस स्टेट में नहीं ला सकते हैं, ठीक है? ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। पर फिजिकल स्टेज आपका यहाँ पे फिजिकल चेंज आपका ऐसा होता है जहाँ पे वो रिवर्सिबल होता है। मतलब जैसे हम अगर बात करते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे, हमने आइस लिया, उसको हमने यहाँ पे वाटर बना दिया, ठीक है? अब ये वाटर को अगर हम वापस से फ्रीज करेंगे तो ये वापस से क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये आइस बन जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कहने का, कि इनिशियल स्टेज था यहाँ पे आइस, उसको हमने यहाँ पे मेल्ट करके वाटर बनाया, पर वाटर से हम वो अब वापस से आइस भी बना सकते हैं। मतलब हम वापस से अपने इनिशियल स्टेज पे जा सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये प्रोसेस आपके यहाँ पे होते हैं रिवर्सेबल, ठीक है? मतलब यहाँ पे एक स्टेज से दूसरे स्टेज बनने के बाद भी हम अपने यहाँ पे प्रीवियस स्टेज पे भी जा पा रहे हैं। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज बोलेंगे बेसिकली। और ये आपके रिवर्सेबल होते हैं, ठीक है? वहीं पे केमिकल वाले जो होते हैं, वो आपके इरिवर्सेबल होते हैं। मतलब एक बार होने के बाद हम अपने प्रीवियस स्टेज या फिर इनिशियल स्टेज पे नहीं जा सकते हैं, ठीक है? तो अब इससे आप यहाँ पे बहुत इजीली आप यहाँ पे आंसर कर पाओगे। तो जो आपका यहाँ पे कटिंग ऑफ ट्रीज है ना, ये आपका आएगा फिजिकल में, ठीक है? ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो ये किस में आएगा, ये आएगा यहाँ पे फिजिकल में, ठीक है? आपने यहाँ पे देखा होगा कि जो आपके यहाँ पे आप पेड़ काटते भी हो, तो अगर आप यहाँ पे पेड़ को उगाना हो, तो आप यहाँ पे उसके कुछ पार्ट्स को यूज करके भी अपने यहाँ पे पेड़ को उगा सकते हो, ठीक है? फिर अगर हम आगे बात करते हैं, तो नेक्स्ट आपको यहाँ पे दे रखा है मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पेन। तो ये अब किस में आएगा, यहाँ पे मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पेन, तो ये भी आपका आएगा यहाँ पे फिजिकल में ही, ठीक है? तो ये किस में आएगा आपका, यहाँ पे ये आएगा आपका फिजिकल में। फिर रस्टिंग ऑफ, अगर हम बात करते हैं रस्टिंग ऑफ अलमीरा की, तो ये आपका यहाँ पे आएगा केमिकल में, ठीक है? फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे दे रखा है बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम, और ये आपका यहाँ पे आ जाएगा वापस से आपका किस में, यहाँ पे फिजिकल में, ठीक? अब यहाँ पे ये तो हो गए आधे। अभी इसके बाद और भी आपको यहाँ पे दे रखे थे। तो पहला आपको, उसके बाद आपको क्या दे रखा है कि पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू वाटर एंड द वाटर ब्रेकिंग डाउन इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस, ठीक है? तो ये आपका क्या होता है, ये होता है आपका यहाँ पे केमिकल, ठीक? नेक्स्ट आपको दे रखा है डिसॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर। अब ये आपको हमेशा पता ही है, ये आपका क्या रहेगा यहाँ पे, ये हमेशा रहेगा आपका यहाँ पे फिजिकल, क्योंकि हम इसको सेपरेट कर सकते हैं ना, राइट? तो हमने यहाँ पे ये सब सेपरेटिंग मेथड इसलिए ही सीखे हैं। फिर आगे आपका आ जाएगा यहाँ पे मेकिंग अ फ्रूट सैलेड इनटू रॉ फ्रूट्स, ठीक है? तो यहाँ पे ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपका हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो ये आपका है यहाँ पे फिजिकल, ठीक है? तो ये है आपका यहाँ पे फिजिकल। फिर अगला आपको यहाँ पे दे रखा है बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड, तो ये आपका यहाँ पे हो जाता है केमिकल, ठीक है? तो आई होप कि आपको ये सब चीजें यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे इजीली समझ में आ रहा है कि केमिकल चेंज आपके इरिवर्सिबल होते हैं, फिजिकल चेंज आपके यहाँ पे रिवर्सिबल होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ये चीज़ बस आपको यहाँ पे याद रख लेनी है। फिर अगर हम यहाँ पे आगे चलते हैं, तो आगे आपको सेकंड क्वेश्चन आपको क्या दे रखा था कि ट्राई सेग्रीगेटिंग द थिंग्स अराउंड यू एज प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स, ठीक है? अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एग्जाम्पल में ले लेते हैं, हम ज्यादा एग्जाम्पल नहीं लेंगे, कुछ एग्जाम्पल लेके हम लोग करते हैं। तो एक आपको दे रखा है यहाँ पे प्योर सब्सटेंसेस, और एक आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, एक आपको दे रखा है यहाँ पे मिक्सचर्स, ठीक है? अब देखो एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं आसपास की चीज़ों के बारे में,
तो प्योर सब्सटेंसेस में अगर आप देखो जैसे वाटर, ठीक है, तो वाटर आपका यहाँ पे H2O से ही बनेगा, वो H3O से नहीं बन जाएगा, राइट। तो यहाँ पे वो हमेशा सेम प्रोपोर्शन में जो आपको चीजें चाहिए उसी से ही बन रहा है वो। तो ये सब क्या आपके यहाँ पे प्योर सब्सटेंसेस है। जैसे अगला एग्जांपल अगर आप देखोगे तो वो हो जाएगा यहाँ पे जैसे सॉल्ट हो गया, ठीक है। वहीं पे अगर मिक्सचर्स की बात करते हैं तो मिक्सचर में आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सॉइल। सॉइल को आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा आपके यहाँ पे मिक्सचर्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक। तो ये कुछ आपके बस बेसिक एग्जांपल्स के तौर पे मैंने आपको यहाँ पे इजी समझाया है। पर यहाँ पे आपको और भी सारा चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा जब आप यहाँ पे चैप्टर पढ़ोगे। तो यहाँ पे आपको मिक्सचर्स के ऊपर की मिक्सचर क्या होते हैं, ठीक है, एग्जांपल्स के साथ साथ आपको यहाँ पे अच्छे से समझाया भी गया है, ठीक है। और ये हमने ऑलरेडी सब कुछ डिस्कस भी किया। अगर आप यहाँ पे जाओगे ऊपर, ठीक है, सेपरेटिंग से पहले ही अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ही एग्जाम्पल्स के तौर पे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रख लेनी है। नाउ हम यहाँ पे चलते हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। तो यहाँ पे आपको लास्ट में बेसिकली आपको हर एक चैप्टर के बाद एक्सरसाइज दी होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं इन क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको दे रखा है कि आपको यहाँ पे सेपरेटिंग टेक्निक बेसिकली यहाँ पे बतानी है इन सब के लिए। तो पहला आपको दे रखा है यहाँ पे सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट सोल्यूशन इन वाटर। तो अभी अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे इवेपोरेशन ही होगा, ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, यही आपका होता है यहाँ पे सॉल्ट, ठीक। फिर नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करते हो, नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। तो अगर आपको यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड आपको यहाँ पे मिक्सचर से हटाना है, ठीक है, बेसिकली यहाँ पे इन दोनों को सेपरेट करना है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे क्या यूज करते हो, तो आप यहाँ पे यूज करते हो यहाँ पे सब्लिमेशन। तो हमने यहाँ पे ये चीज पढ़ी है कि जो आपका यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड होता है ना, वो बेसिकली आपका यहाँ पे सब्लिमेशन को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड होता है वो किसको सपोर्ट करता है, यहाँ पे सब्लिमेशन को। तो आपका यहाँ पे सब्लिमेशन प्रोसेस यहाँ पे यूज होगा। फिर अगर आप यहाँ पे थर्ड देखोगे तो थर्ड आपको यहाँ पे क्या बोल रखा है कि स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल इन द इंजन ऑयल ऑफ अ कार। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो इस केस में आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे स्मॉल पीसेस, मतलब यहाँ पे टुकड़े हैं, ठीक है, मेटल के। तो जब यहाँ पे बात हो रही है कि यहाँ पे स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल है, तो यहाँ पे इंजन ऑयल में बेसिकली यहाँ पे प्रेजेंट है। तो आप यहाँ पे किसको आप यहाँ पे यूज करोगे, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली फिल्ट्रेशन आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या यूज कर सकते हो, फिल्ट्रेशन बेसिकली आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो आप इजीली यहाँ पे मैनुअली बेसिकली यहाँ पे इसके हेल्प से आप यहाँ पे हटा सकते हो इनको, ठीक है। हैंड पिकिंग, फिल्ट्रेशन, ये सब आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। फिर अगर हम यहाँ पे आगे बात करते हैं तो थर्ड आपको फोर्थ आपको दे रखा है यहाँ पे डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल। अब देखो यहाँ पे बात आ गई है यहाँ पे अपने कलर से रिलेटेड बेसिकली। तो यहाँ पे आप क्या यूज करोगे, पिगमेंट्स यहाँ पे हमेशा क्या रहेंगे, कलर रहेंगे बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या यूज करोगे, तो आप यहाँ पे यूज करोगे क्रोमोटोग्राफी। जब भी आपके कलर की बात हो रही है तो आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, यहाँ पे आप यूज करोगे क्रोमोटोग्राफी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका यहाँ पे क्रोमोटोग्राफी, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये चार डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे आगे भी आपको बहुत दे रखे हैं। तो देखो बटर फ्रॉम कर्ड अभी अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। यहाँ पे जब भी आपको बटर यहाँ पे कर्ड से हटाना है तो आप क्या यूज करते हो, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक आप यहाँ पे यूज करते हो। अभी हमने यहाँ एनसीईआरटी के ही जो आपको बीच बीच में क्वेश्चन दे रखे हैं उससे हमने यहाँ पे किया ही था। फिर यहाँ पे देखो ये दो एक्स्ट्रा यहाँ पे एक साथ आ गए हैं। एक आपका है यहाँ पे ऑयल फ्रॉम वाटर। तो जब भी यहाँ पे बात होती है ऑयल फ्रॉम वाटर की, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कौन सी चीज बेसिकली आप यहाँ पे यूज करोगे। तो ये पहले तो आपको पता होना चाहिए, ये आपके एक टाइप से इमिसिबल लिक्विड है, ठीक है। तो ये कैसे हैं आपके यहाँ पे, ये आपके यहाँ पे इमिसिबल लिक्विड है। तो जब भी हम यहाँ पे बात करते हैं इमिसिबल लिक्विड्स की, तो इमिसिबल लिक्विड्स के लिए आप हमेशा यहाँ पे क्या यूज करते हो, आप यहाँ पे यूज करते हो सेपरेटिंग फनल, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या यूज करते हो, आप हमेशा यहाँ पे यूज करते हो सेपरेटिंग फनल, ठीक है। तो ये आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि जब भी इमिसिबल लिक्विड दिए हो तो सेपरेटिंग फनल, जब मिसेबल लिक्विड दिए हो तो डिस्टिलेशन, और उसमें भी कौन सा डिस्टिलेशन, वो आपके बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर के डिफरेंस के ऊपर बेस्ड है यहाँ पे उन मिसेबल लिक्विड्स के, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है कि टी लीव आपके यहाँ पे प्रेजेंट हो टी में, तब आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, तो नॉर्मल आपका यहाँ पे फिल्ट्रेशन मेथड आप यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर सकते हो। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है यहाँ पे आयरन पिंस आपको यहाँ पे देखने को मिलती है यहाँ पे किसमें, सैंड में। तो इस चीज में आप यहाँ पे क्या यूज करने वाले हो, तो देखो यहाँ पे आप क्या यूज करोगे, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली मैन्युअली बेसिकली आप यहाँ पे हैंड पिकिंग करके भी हटा सकते हो, या फिर आप यहाँ पे फिल्ट्रेशन टेक्निक भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, यहाँ पे देखो पहले तो आपका हो गया यहाँ पे कि आप मैनुअली हटा दो, ठीक है, खुद यहाँ पे ढूंढ ढूंढ के इसमें, क्योंकि इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा फिल्ट्रेशन वगैरह ये सब भी करने में। या फिर आप यहाँ पे मैग्नेट का यूज कर लो, ठीक है।
तो अब यहाँ पे थोड़ा सेपरेटिंग टेक्निक अलग है यहाँ पे, क्योंकि आयरन पिंस दे रखा है, तो आप मैग्नेट यूज करोगे तो डायरेक्ट वो यहाँ पे क्या करेगा, उनको अट्रैक्ट कर लेगा, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट मैग्नेट यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज बस आपको यहाँ पे याद रख लेनी है। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क। तो अब इस केस में आप यहाँ पे क्या यूज करने वाले हो, देखो तो यहाँ पे ना ये सब आपका यहाँ पे डिपेंड करेगा यहाँ पे किस पे, डिफरेंस यहाँ पे मास पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या यूज करोगे, तो यहाँ पे आप यूज करोगे यहाँ पे आप यूज करोगे सेडिमेंटेशन, ठीक है, सेडिमेंटेशन। और या फिर आप इसको बोल सकते हो यहाँ पे विनोइंग, ठीक है। विनोइंग बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, जब आपने यहाँ पे देखा होगा कि जो आपके यहाँ पे फार्मर होते हैं, तो जब यहाँ पे वो सारे व्हीट क्रॉप्स को यहाँ पे निकाल लेते हैं, उसके बाद वो जब हवा में ना ऐसे वो झाड़ते हैं, मतलब आप ऐसे बोल लो कि झाड़ ही रहे हैं, या फिर आप बोल लो कि हस्क क्या होता है, यहाँ पे हस्क होता है बेसिकली एक्स्ट्रा चीज जो आपके यहाँ पे प्रेजेंट होती है यहाँ पे व्हीट के ग्रेन्स की जगह पे, तो वो आपकी यहाँ पे उड़ के अलग हो जाती है और व्हीट ग्रेन्स आपके अलग आ जाते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे हवा के हेल्प से, अगर उनके पास मशीनरी नहीं है तो हवा के हेल्प से यहाँ पे वो यहाँ पे झाड़ झाड़ के बेसिकली यहाँ पे हस्क को सेपरेट करते हैं व्हीट ग्रेन से, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम यहाँ पे विनोइंग बोलते हैं। आप यहाँ पे इंटरनेट पे भी सर्च करोगे, आपको इमेज के थ्रू इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे दे रखा है फाइन मड पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर चीज के बारे में, ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो आपके मड पार्टिकल्स होंगे ना, वो आपके एकदम बॉटम पे क्या कर जाएंगे, यहाँ पे मूव कर जाएंगे, क्योंकि वो आपके यहाँ पे डेंसर होंगे, ठीक है। तो इस केस में आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, यहाँ पे आप यूज करने वाले हो डिकेंटेशन, ठीक है। तो आप यहाँ पे कौन सा टेक्निक बेसिकली आप यहाँ पे यूज करोगे, डिकेंटेशन यूज करोगे, या फिर आप इसको बोल सकते हो यहाँ पे सेडिमेंटेशन भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों ही टेक्निक आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, डिकेंटेशन भी और सेडिमेंटेशन भी, ठीक है। तो अब यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे, कि जो डेंसिटी के हिसाब से यहाँ पे आपके ज्यादातर प्रोसेस काम करते हैं, तो यहाँ पे भी यही हो रहा है, यहाँ पे भी कि जो आपका यहाँ पे मड होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, तो यहाँ पे वो नीचे बैठ जाएगा, पानी आपका ऊपर रहेगा, ठीक है। और आपका यहाँ पे इसके हेल्प से ही आप यहाँ पे ये सेपरेट कर पाओगे, ठीक है। तभी आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, क्लियर वाटर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे डिकेंटेशन सेडिमेंटेशन इसका आंसर होगा। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि राइट द स्टेप यू वुड यूज टू मेकिंग टी। यूज दी वर्ड सोल्यूशन, सॉल्वेंट, सोल्यूट, डिजोल्व, सोल्यूबल, इनसॉल्युबल, फिल्ट्रेट एंड रेसिड्यू। तो देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज यहाँ पे सिंपल तरीके से हम यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे एक वेसल लेते हो, वेसल में आप यहाँ पे ऐड क्या करते हो, मिल्क, ठीक है। तो मिल्क आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, ठीक है। तो जब भी आप चाय बना रहे तो यहाँ पे पानी तो चाहिए नहीं ज्यादा, आपको मिल्क ज्यादा चाहिए, है ना। तो यहाँ पे मिल्क आप यहाँ पे यूज करोगे, तो ज्यादा की क्वांटिटी में क्या है, मिल्क है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका सॉल्वेंट हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे टी पाउडर आप बोल लो यहाँ पे यूज करते हो एक तरीके से, ठीक है। तो टी पाउडर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका यहाँ पे सॉल्यूट, ठीक। तो आई होप कि आपको ये दोनों चीजें तो समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बात करें तो सॉल्यूट क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे टी पाउडर हो जाएगा, ठीक है। और ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये आपका यहाँ पे क्या होगा, इनसॉल्यूबल होता है, ठीक है। आपको यहाँ पे जब भी आप चाय क्यों छानते हो, क्योंकि आपके उसमें चाय की पत्ती पड़ी होती है, ठीक है। टी पाउडर आप चाय की पत्ती मान लो, तो वो बेसिकली यहाँ पे उसके साथ अच्छे से मिक्स नहीं होती है, ठीक है। वो बस आपके यहाँ पे कलर छोड़ती है, और इसलिए हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये इनसॉल्यूबल है, तभी आप यहाँ पे चाय को बनाने के बाद छानते हो, ताकि उसमें चाय की पत्ती ना आए, ठीक है, जो भी आप यहाँ पे चाय पियोगे उसमें, ठीक। फिर अगर हम यहाँ पे अच्छा, ये आपका यहाँ पे कब होगा, ये सब बेसिकली आपका इसके बाद होगा, यहाँ पे बॉइलिंग करोगे, ये सब करोगे, तो बॉइलिंग भी आप यहाँ पे यूज कर लो, ठीक है। वर्ड वगैरह जो भी आपको यहाँ पे दे रखा है, फिर आप उसके बाद ऐड करते हो क्या यहाँ पे, वो आप यहाँ पे ऐड करते हो शुगर को, ठीक है। तो शुगर भी आपका यहाँ पे एक टाइप से सॉल्यूट ही है, और यहाँ पे जब आप बॉईल करोगे ना, तब यहाँ पे जो शुगर है वो यहाँ पे कंप्लीटली मिक्स कर जाएगा, किसके साथ, यहाँ पे मिल्क के साथ, ठीक है। तो ये चीज बस आपको यहाँ पे याद रखनी है कि आपका जब बॉईल आप करते हो, तो यहाँ पे जो आपका टी पाउडर है वो तो इनसॉल्युबल है, पर जो शुगर है वो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा, ठीक है। इसी में आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, घुल मिल जाएगा एक टाइप से। और ये आपका यहाँ पे, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये आपका यहाँ पे क्या रहेगा, ये भी आपका एक टाइप से सॉल्यूट ही रहने वाला है, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, और ये आपका मिल्क में सॉल्यूबल है, मतलब मिल्क के साथ मिल जा रहा है, इसलिए आपका ये सॉल्यूबल भी है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज बस आपको यहाँ पे याद रख लेनी है। तो यहाँ पे हमने ये पर्टिकुलर चीज के ऊपर बात कर ली है, ठीक है। तो बस आपको यही चीज पता होना चाहिए, ज्यादा इसमें आपको ज्यादा जाने की भी जरूरत नहीं है। और फिल्ट्रेट वगैरह तो यही हो गया कि आप लास्ट में जो छान रहे हो उसी की यहाँ पे बात हो रही है, और जो बच जा रहा है वो उसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है।
तो बस इतनी सी ही चीज़ थी, बाकी आपको यहाँ पे बस टर्म्स के बेसिस पे आपको बताना था, वो सब मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो ये आपका यहाँ पे इस तरीके से आप इसका आंसर बता सकते हो, और ये एज सच इम्पोर्टेंट नहीं है, बस हाँ ये पूछ सकता है कि टी में कौन सा सॉल्यूट होता है, कौन सा सॉल्युबल होता है, कौन इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। ये चीज़ इस तरीके से पूछा जा सकता है, पर इस तरीके से क्वेश्चन नहीं आएगा जो आपको एनसीईआरटी में दे रखा है। नाउ अब अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दे रखा है कि प्रज्ञा टेस्टेड द सॉल्युबिलिटी ऑफ 3 डिफरेंट सब्सटेंसेस एट गिवन टेम्परेचर एंड कलेक्टेड द डेटा इज गिवन बिलो। और यहाँ पे आपको देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, ग्राम ऑफ सब्सटेंसेस डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। तो इसके बेसिस पे बेसिकली यहाँ पे आपको सॉल्युबिलिटी दे रखी है अलग अलग आपके सब्सटेंसेस की अलग अलग टेम्परेचर पे केल्विन में, ठीक। अब देखो यहाँ पे आपको पहले क्वेश्चन में पूछ रखा है यहाँ पे कि व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 313 केल्विन। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, आपको यहाँ पे टेम्परेचर दे रखा है 313 केल्विन। तो यहाँ पे आप देखो 313 पे पोटेशियम नाइट्रेट आपको यहाँ पे सब्सटेंस दे रखा था, तो यहाँ पे आपको क्या दे रखी है, वैल्यू 62 दे रखी है सॉल्युबिलिटी की 100 ग्राम में, ठीक है। ये भी आप याद रखो 100 ग्राम में। और यहाँ पे आपको देखो सेम ही चीज पूछी जा रही है, बस आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 100 की जगह अब यहाँ पे हो गया 50 ग्राम, मतलब कि यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आधा हो गया उसका। तो जब 100 का यहाँ पे आधा हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे 313 पे ही हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे 100 पे उसकी वैल्यू थी यहाँ पे 62, तो 313 पे यहाँ पे जब वो आधा हो जा रहा है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी 31। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डायरेक्ट आंसर भी यहाँ पे आप निकाल सकते थे, क्योंकि आपको यहाँ पे जो टेबल दे रखा है वो यहाँ पे 100 ग्राम के बेसिस पे दे रखा है, जो अब मैंने आपको यहाँ पे मार्क भी करके दिया है कि 100 ग्राम ऑफ वाटर पे अगर आपको सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना है तो वो आपको दे रखा है। पर यहाँ पे आपसे जो पूछा है वो आपसे पूछा है यहाँ पे 50 ग्राम, तो 100 का आधा हो जा रहा है यहाँ पे 50, और यहाँ पे टेबल में आपको 62 दिया, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आधा ही हो जाएगा। बस यहाँ पे क्या याद रखना है कि जो आपको यहाँ पे टेम्परेचर दे रखा है ना, उसी की वैल्यू आपको देखनी है, और सब्सटेंस जो दे रखा है उसकी वैल्यू आपको यहाँ पे टेम्परेचर के साथ मैच करके जो वैल्यू दे रखी है वही आपको यहाँ पे देखनी है। कोई दूसरी वैल्यू देखोगे तो अलग आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है। तो 100 से 50 हो रहा है, आधा हो रहा है, तो आपका यहाँ पे 62 का भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 31 हो जाएगा। तो यही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। फिर अगर हम आगे चलते तो बी में आपसे बोल रहा है कि प्रज्ञा मेक्स अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इन वाटर एट 353 केल्विन एंड लीव्स द सोल्यूशन टू कूल एट रूम टेम्परेचर, व्हाट वुड शी ऑब्जर्व एट द सोल्यूशन कूल्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो आपको एक चीज याद रखनी है यहाँ पे, तो आप क्या क्या यहाँ पे याद रखोगे बेसिकली, तो जो आपका यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड की जो सॉल्युबिलिटी होगी ना यहाँ पे वाटर में, वो यहाँ पे डिक्रीज कर जाएगी, ठीक है। जिसकी वजह से आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे क्रिस्टल्स देखने को मिलेंगे यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड के, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्या देखने को मिला होगा, यहाँ पे क्रिस्टल्स देखने को मिलेंगे किसके, पोटेशियम क्लोराइड के, ठीक है। तो ये भी आपको बस याद रखना है। तो क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड आपको यहाँ पे देखने को मिला होगा इससे, ठीक है। तो यहाँ पे ये बस आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्योंकि यहाँ पे सॉल्युबिलिटी जो है यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड की वाटर में वो यहाँ पे डिक्रीज कर रही है, जब आप यहाँ पे सैचुरेटेड सोल्यूशन बना रहे हो पोटेशियम क्लोराइड का यहाँ पे 353 केल्विन पे, तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, क्रिस्टल्स देखने को मिल रहा है पोटेशियम क्लोराइड के, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बस ये याद रखना है, ये आपके लिए बस यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, तो अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट एट 293 केल्विन, विच सॉल्ट हैज द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी एट दिस टेम्परेचर। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो 293 आपको यहाँ पे दे रखा है। तो 293 में अगर हम देखते हैं तो हर एक को यहाँ पे हम नोट करेंगे, तो पोटेशियम नाइट्रेट का आपको दे रखा है यहाँ पे 32 दे रखा था, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे बाकी भी हम देख ले रहे हैं एक बार, तो पोटेशियम नाइट्रेट 32 दे रखा है, सोडियम क्लोराइड 36 दे रखा है, पोटेशियम क्लोराइड 35 दे रखा है, और अमोनियम क्लोराइड आपको यहाँ पे 37 दे रखा है, ठीक है। तो ये सब आपको यहाँ पे 293 पे बेसिकली यहाँ पे इन सबको सबकी सॉल्युबिलिटी आपको यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा बेसिकली यहाँ पे कहने का, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे किसकी हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी है यहाँ पे इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो वो आपकी होने वाली है यहाँ पे, आप इसी से देख पाओगे, वो है आपकी अमोनियम क्लोराइड की, क्योंकि आप यहाँ पे इसी से ही क्लियरली देख रहे हो। तो डायरेक्ट आंसर था बेसिकली बस आपका, ठीक है। तो अमोनियम क्लोराइड की आपकी हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी आप यहाँ से इनसे ही मैच कर सकते हो, क्योंकि आपको 273 से ही बोला जा रहा है, तो यही आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड इसका यहाँ पे आंसर होगा, ठीक है। तो ये तो डायरेक्ट आपका यहाँ पे टेबल पे ही है, ठीक है, डायरेक्ट टेबल बेस्ड, ठीक है। तो ये आपको बस याद रखना है, ठीक है। किस तरीके से आप यहाँ पे टेबल के थ्रू भी आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो ये पता होना चाहिए।
फिर डी आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्ट। अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि सॉल्युबिलिटी है यहाँ पे जो सॉल्ट की, उस पे बेसिकली क्या इफेक्ट आता है यहाँ पे टेम्परेचर को चेंज करने पे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखो टेबल पे ही चलते हैं वापस से। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे आपको क्लियरली क्या देखने को मिल रहा है कि जो आपकी सॉल्युबिलिटी है यहाँ पे सॉल्ट की, वो बेसिकली यहाँ पे डिपेंड कर रही है किस पे, टेम्परेचर पे। अब वो कैसे डिपेंड कर रही है, आप यहाँ पे क्लियरली देखोगे कि आपकी जो सॉल्युबिलिटी है वो यहाँ पे इंक्रीज कर रही है जैसे जैसे आप यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो। अगर आप यहाँ पे ध्यान दो तो यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड अगर आप देखो तो पहले टेम्परेचर था 283, 21 था यहाँ पे सॉल्युबिलिटी। फिर टेम्परेचर आपने बढ़ाया 32 हो गया, फिर और बढ़ाया 62 हो गया, फिर और बढ़ाया आपने 106 हो गया, फिर उसको और बढ़ाया आपने यहाँ पे 190 167 हो गया। तो यहाँ पे आप किसी को भी देख लो यहाँ पे, तो आप एक चीज तो यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हो कि जैसे जैसे आप यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो वैसे वैसे आपकी यहाँ पे सॉल्युबिलिटी भी क्या हो रही है, यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। मतलब यहाँ पे कहने का क्या हुआ यहाँ पे कि जो आपका इफेक्ट है बेसिकली टेम्परेचर का यहाँ पे सॉल्युबिलिटी पे, तो वो आपका यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे क्या याद रखोगे कि टेम्परेचर आपका यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका किससे, सॉल्युबिलिटीज पे, ठीक है। तो ये आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि टेम्परेचर आपका यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी पे, या फिर आप बोलो सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर पे, कि अगर आप यहाँ पे टेम्परेचर को बढ़ा रहे हो तो आपकी सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, अगर आप टेम्परेचर को घटा रहे हो तो आपकी यहाँ पे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है। तो यही आपका यहाँ पे क्या है, इफेक्ट है, ठीक है। जैसे जैसे बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, घटा रहे हो तो सॉल्युबिलिटी गिर रही है, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आपको यहाँ पे क्लियरली स्टेबल से ही यहाँ पे आपको पता चल रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको देखो डायरेक्ट आपसे यहाँ पे पूछा है कि आपको एक्सप्लेन करना है यहाँ पे इन सबको, यहाँ पे जो सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, प्योर सब्सटेंस क्या होता है, कोलाइड क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है। तो ये सब हम अच्छे से यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, पर मैं आपको यहाँ पे बिना लिख के बस आपको जो चीज बता रहा हूँ बस ध्यान से सुनना। तो देखो जब भी आपसे सैचुरेटेड सोल्यूशन के बारे में पूछा जाए तो आपकी यहाँ पे सॉल्यूशन की ऐसी स्टेट होती है जहाँ पे आप यहाँ पे एक्स्ट्रा बेसिकली आप यहाँ पे सॉल्यूट को ऐड नहीं कर सकते हो, ठीक है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आप यहाँ पे एक्स्ट्रा सॉल्यूट को ऐड नहीं कर पाते हो, तो उस पर्टिकुलर सोल्यूशन हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलेंगे। हमने यहाँ पे ये अच्छे से डिस्कस भी किया है, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ पे आगे बात करते हैं इसमें एग्जाम्पल की, अगर हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर आपके यहाँ पे सैचुरेटेड सोल्यूशन में, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है यहाँ पे जो आपका जो आपके बबल्स होते हैं, ठीक है। तो जो आपके यहाँ पे आप देखते हो जो ड्रिंक आप यहाँ पे पीते हो, ठीक है, मान लो कोई भी कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, तो जब आप यहाँ पे ढक्कन खोलते हो तो उसमें से बबल्स निकलते हैं यहाँ पे जो उठती है वो, तो उसमें क्या होता है, कार्बन बेसिकली यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो वो आपका यहाँ पे इसी का ही एग्जाम्पल हो जाएगा सैचुरेटेड सोल्यूशन का, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं प्योर सब्सटेंस की, तो ये तो हमने अभी एनसीईआरटी के जब हम क्वेश्चन लगा रहे थे, जो आपको बीच पे क्वेश्चन दे रखे थे उसमें हमने यहाँ पे डिस्कस की थी। तो प्योर सब्सटेंस आपके क्या होता है, जो बेसिकली यहाँ पे एक ही काइंड के चीजों से बना होता है, वही आपका क्या होता है, प्योर सब्सटेंस होता है, ठीक है। तो ये तो हम ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे सल्फर हो गया, डायमंड हो गया, एक्सेट्रा, ये सब आपके यहाँ पे एग्जांपल हो जाएंगे। फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कोलॉइड की, तो कोलॉइड आपका बेसिकली सोल्यूशन और सस्पेंशन के बीच वाली आप बोल लो यहाँ पे उसकी रेंज में यहाँ पे आता है। और यहाँ पे अगर हम इसके पार्टिकल की बात करते हैं तो यहाँ पे अलग अलग साइज के आपके यहाँ पे पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं, अलग अलग आपको यहाँ पे कोलॉइड्स देखने को मिलते हैं। अगर आपको यहाँ पे याद हो तो हमने यहाँ पे एक टेबल देखा था, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको टेबल भी दिखा दे रहा हूँ साथ ही साथ। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको एक टेबल देखने को मिलेगा, एक सेकेंड रुकना। हाँ, ये आपके पास यहाँ पे ये है टेबल, ठीक है। तो अलग अलग आपके यहाँ पे कोलाइड्स के एग्जांपल आपको दे रखे हैं, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सिंग मीडियम की हेल्प से आप यहाँ पे टाइप ऑफ कोलाइड्स आप यहाँ पे बता सकते हो। तो ये सब आपके क्या है यहाँ पे, ये कोलाइड्स के टाइप हैं, ठीक है। और ये आपके सोल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में आते हैं। और अगली चीज जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, तो यहाँ पे आपको टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट से आपको यहाँ पे बेसिकली टिंडल इफेक्ट आपको यहाँ पे दिखता है, और ये आपको यहाँ पे कोलॉइड्स में भी देखने को मिलता है। फिर अगर आपको यहाँ पे बात करते हैं डी ऑप्शन की, तो वो आपको यहाँ पे दे रखा है सस्पेंशन। तो सस्पेंशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है आपका यहाँ पे ये, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको आपको जो पार्टिकल्स देखने को मिलेंगे सॉल्यूट के, ये आपके क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर है ये, ठीक है। इसलिए आपके यहाँ पे जो पार्टिकल्स होंगे वो कैसे होंगे, यहाँ पे ये आपके इनसॉल्युबल होंगे, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे ये आप जो आपके यहाँ पे पार्टिकल्स प्रेजेंट है यहाँ पे एक पर्टिकुलर सोल्यूशन में, वो आप यहाँ पे नेकेड आई से भी देख सकते हो। हमने यहाँ पे अभी अच्छे से मैंने आपको बना के भी यहाँ पे दिखाया था, अगर आप यहाँ पे देखोगे। तो जब हमने यहाँ पे सॉल्व सोल्यूशन और ये सस्पेंशन के बीच में यहाँ पे डिफरेंस देखा था, ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा था, यहाँ पे आप देखो यहाँ पे ये सब अच्छे से हमने यहाँ पे डिस्कस कर रखा है इसके बारे में भी, ठीक है। तो ये भी हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर रखा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये चीज डिस्कस कर ली। अब उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो आगे आपको दे रखा है क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सोडा वाटर की, ठीक है,
तो सोडा वाटर पहले तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, एक है आपका यहाँ पे होमोजीनियस, एक है आपका यहाँ पे हेट्रोजीनियस। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं होमोजीनियस की, तो होमोजीनियस में आपका यहाँ पे एग्जांपल आता है यहाँ पे सोडा वाटर, ठीक है, जो आपको यहाँ पे दे रखे हैं उसमें हम यहाँ पे बात करेंगे। तो होमोजीनियस आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोडा वाटर हो जाएगा, क्योंकि आपके यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है, पर आपको यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि इसमें यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट है, नहीं पता चल रहा है, राइट। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे वुड की, तो वुड आपका यहाँ पे होता है हेट्रोजीनियस, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं एयर की, तो एयर आपका हो जाएगा यहाँ पे वापस से होमोजीनियस। सॉइल की बात करेंगे तो सॉइल वापस से आपका इधर की साइड आ जाएगा हेट्रोजीनियस में। विनेगर आपका हो जाएगा इस साइड में, ठीक है। विनेगर के बाद आपका यहाँ पे जो टी होगी, फिल्टर्ड टी बेसिकली, ठीक है, फिल्टर्ड टी, अगर वो फिल्टर्ड नहीं है तो आपका वो हेट्रोजीनियस में आ जाएगी, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे अच्छे से डिस्कस किया, जो आपकी चाय पत्ती होती है बेसिकली, तो वो आपकी यहाँ पे फिल्टर करने के बाद ही वो यहाँ पे हटती है, ठीक है, वरना अगर वो फिल्टर टी नहीं होती तो वो आपकी यहाँ पे हेट्रोजीनियस में आती। ठीक है, अब हमने यहाँ पे अच्छे से डिस्कस कर रखा है कि हेट्रोजीनियस होमोजीनियस क्या होता है, तो उसके बेसिस पे हमारे यहाँ पे ये आपके यहाँ पे आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये आपके यहाँ पे देखोगे तो हमने यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन तक बेसिकली अभी तक हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। उसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे पहले मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, तो देखो सिक्स्थ क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हाउ वुड यू कंफर्म दैट कलरलेस लिक्विड गिव्स टू अस टू यू इज प्योर वाटर। मतलब आपसे यहाँ क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि अगर आपको कोई कलरलेस लिक्विड दिया हुआ है तो आप कैसे बोलोगे कि ये बेसिकली प्योर वाटर है, ठीक है। तो आप कैसे बोलोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप अगर उसको बॉईल करोगे ना, बॉईल की हेल्प से, ठीक है, बॉइलिंग की हेल्प से आप बेसिकली यहाँ पे बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ विद दी हेल्प ऑफ बॉइलिंग, ठीक है। तो विद दी, यहाँ पे वापस से लिख दे रहा हूँ, ठीक है, तो विद दी हेल्प ऑफ बॉइलिंग से आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो कि वो हमारा यहाँ पे प्योर वाटर है, ठीक है, विद दी हेल्प ऑफ बॉइलिंग। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, और आपको पता है कि बॉइलिंग पॉइंट आपका यहाँ पे जो वाटर का होता है वो क्या होता है, यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, तो तब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि ये हमारे यहाँ पे प्योर वाटर है। ठीक है, तो यही आपको यहाँ पे याद रखना है, ये आपका क्या होता है यहाँ पे, ये होता है आपका यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट। ये आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो हमने यहाँ पे ये डिस्कस कर लिया। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, नेक्स्ट आपको यहाँ पे दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स फॉल इन द कैटेगरी ऑफ अ प्योर सब्सटेंस। ठीक है, अब इनमें से आपका यहाँ पे प्योर सब्सटेंस कौन कौन सी चीजें हैं, ये बस आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो प्योर सब्सटेंस अभी हमने इतनी बार डिस्कस कर लिया कि जो आपकी यहाँ पे एक ही तरीके पार्टिकल से बनी हुई चीजें होती है वो अब सब आपकी क्या होती है, प्योर सब्सटेंस होती है। और ये हमने जब फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसमें हमने यहाँ पे डिस्कस भी किया था। तो अगर आप यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, आपको ना अलग अलग एग्जाम्पल दे रखे हैं, ठीक है। तो दो आपको यहाँ पे स्लाइड्स हैं, इसमें इसके बेसिस पे आपको बताना है कि इनमें से प्योर सब्सटेंस कौन सा है। तो देखो सबसे पहला आपका यहाँ पे हो जाएगा आयरन। ठीक है, आयरन आपका यहाँ पे क्या है, प्योर सब्सटेंस है एकदम, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो होगा यहाँ पे आइस। तो आइस भी आपका क्या होता है, यहाँ पे प्योर सब्सटेंस है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी आपका यहाँ पे क्या है, प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, मिल्क आपका यहाँ पे प्योर सब्सटेंस नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो आपका एक टाइप के पार्टिकल से बना हुआ नहीं होता है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये भी आपका एक प्योर सब्सटेंस है। मरकरी भी आपका प्योर सब्सटेंस है। ब्रिक आपका नहीं है, वुड भी नहीं है, और एयर भी नहीं है, ठीक है। एयर में तो बहुत ज्यादा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं गैसेस वगैरह। तो यहाँ पे ये सब आपके क्या होंगे, ये सब आपके यहाँ पे प्योर सब्सटेंसेस है, जिस जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस कर रखा है कि प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, उसके बेसिस पे आप यहाँ पे ये सब चीजें आप यहाँ पे बता सकते हो, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ पे आगे चलते हैं तो आगे वाले क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कि आइडेंटिफाई द सोल्यूशंस अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर्स। ठीक है, अब इनमें से आपका कौन से सोल्यूशन है, ये आपसे यहाँ पे बेसिकली पूछा जा रहा है इन मिक्सचर्स में से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एक ही दे रखा है, ठीक है, यही आपके पास पांच ऑप्शन है, एक तरीके से आप ये समझ लो। तो देखो सोल्यूशन की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो सोल्यूशन आपका एक तो हो जाएगा यहाँ पे एयर, ठीक है। एयर के बाद आपका एक हो जाएगा यहाँ पे वाटर, सोडा वाटर। और सोडा वाटर के बाद आपका यहाँ पे एक हो जाएगा यहाँ पे सी वाटर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये अलग अलग हो गया, ठीक है, अलग अलग नहीं है यहाँ पे, ये एक टाइप से आप ये समझ लो। ये आपका क्या है यहाँ पे, ये है आपका यहाँ पे सी वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बार वापस से लिख दे रहा हूँ, दो ऑप्शन गलत हो गए। एक था आपका यहाँ पे सॉइल, ठीक है, एक था आपका यहाँ पे सॉइल, और एक है आपका यहाँ पे सी वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है सी वाटर। तो सी वाटर आपका यहाँ पे क्या होगा, सोल्यूशन होगा, सॉइल आपका सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज बस आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। और हमने यहाँ पे ये सब अच्छे से डिस्कस कर रखा है, आपका यहाँ पे सोल्यूशन क्या होता है, ये आपका मिक्सचर क्या होता है, ये सब। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी मैं आपको एक बार दिखा भी दे रहा हूँ, ठीक है। तो सोल्यूशन ये सब हमने यहाँ पे डिस्कस किया था।
तो सोल्यूशन वाली चीज हमने यहाँ पे पिछले चैप्टर में भी अच्छे से डिस्कस कर रखी है, ठीक है। और मिक्सचर तो हमने यहाँ पे इसी में ही कर रखे हैं। तो वो हमने यहाँ पे एकदम जब हमने यहाँ पे फर्स्ट जो वीडियो करी थी, ठीक है, जिसमें हमने यहाँ पे अपने 2 टॉपिक कवर किए थे, तो उसमें हमने यहाँ पे अच्छे से डिस्कस किया था बेसिकली कि आपके यहाँ पे देखो मिक्सचर क्या होता है, ये हमने डिस्कस कर रखा है, ठीक है। टाइप ऑफ मिक्सचर वगैरह हमने यहाँ पे सब डिस्कस कर रखा है। व्हाट इज सोल्यूशन देखोगे अगर आप यहाँ पे हमने डिस्कस कर रखा है कि सोल्यूशन आपका होमोजीनियस मिक्सचर होता है जो 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस से बना हुआ होता है, ठीक है। तो अगर आप इसी चीज को देखते हुए अगर आप यहाँ पे यही क्वेश्चन सॉल्व करते हो कि होमोजीनियस मिक्सचर है जो 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस से बना हुआ होता है, तो उसके बेसिस पे तो आप यहाँ पे इजीली बता सकते हो कि यहाँ पे क्या आंसर होगा, है ना। क्योंकि सी वाटर में आपको पता ही है कि आपको सॉल्ट भी देखने को मिल रहा है अलग से, ठीक है। फिर एयर में आपको गैसेस बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। होमोजीनियस क्यों है? क्योंकि आपको यहाँ पे वो नेकेड आई से दिख भी नहीं रहे कि यहाँ पे क्या क्या गैसेस प्रेजेंट है। फिर आपको सोडा वाटर में कार्बन भी देखने को मिलता है, वो भी आपको यहाँ पे नेकेड आई से नहीं देखने को मिल रहा है, तो ये भी आपके एक होमोजीनियस सोल्यूशन हुआ। पर आपका यहाँ पे ये कोल होमोजीनियस नहीं है, ठीक है। फिर सॉइल आपका होमोजीनियस नहीं है, तो हमने अभी एग्जाम्पल के तौर पे भी देखा था सॉइल आपका क्या होता है, हेट्रोजीनियस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 3 ही आपके बेसिकली होमोजीनियस हैं जो कि आपका सोल्यूशन में आंसर आएगा, सी वाटर, एयर और सोडा वाटर। फिर अगर हम यहाँ पे आगे बात करते हैं तो आगे आपको दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट आपको किसके किससे देखने को मिलता है? तो वो आपको देखने को मिलता है यहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट से, ठीक है। तो यहाँ पे किससे देखने को मिलता है? वो आपको देखने को मिलता है यहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट से, ठीक है। तो ये आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे याद रखना है। तो देखो यहाँ पे जो टिंडल इफेक्ट है वो आपको यहाँ पे किससे देखने को मिलेगा बेसिकली यहाँ पे? तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा यहाँ पे मिल्क से, ठीक है। मिल्क के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा यहाँ पे स्टार्च के सोल्यूशन से, ठीक है। तो यही दो बेसिकली यहाँ पे ऐसी चीजें हैं जहां से आपको यहाँ पे टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज बस आपको यहाँ पे याद रख लेनी है। और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन आपका यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। फिर सॉल्ट सोल्यूशन भी आपका यहाँ पे नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे ये सब क्यों नहीं होगा, हम ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। बार बार यहाँ पे सेम चीज डिस्कस करने का यहाँ पे कोई सेंस नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे पिछले 2 वीडियो अच्छे से पूरी यहाँ पे थ्योरी ही आपकी यहाँ पे हमने रिवाइज किया या बोल लो आप कवर की है, ठीक है। और आपको यहाँ पे रिवाइज ये करना चाहिए। अगर आप यहाँ पे ये क्वेश्चन डायरेक्ट लगा रहे हो तो ये अच्छा नहीं है बेसिकली, क्योंकि पहले आपको यहाँ पे थ्योरी रिवाइज करो अच्छे से, उसके बाद यहाँ पे आप ये क्वेश्चंस लगाओ, तभी आपका यहाँ पे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे बस थ्योरी लिख के नोट्स बना ले रहे हो और रिवाइज नहीं कर रहे हो, डायरेक्ट आप यहाँ पे एनसीईआरटी के क्वेश्चन पीवाईक्यू लगा रहे हो, तो उसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास मैं जो आपको आंसर बता रहा हूँ वो भी बस आप यहाँ पे लिखते जा रहे हो, पर आपको पता नहीं चल रहा है कि वो आंसर यहाँ पे क्यों है ना। तो ये चीज़ बस आपको यहाँ पे याद रखनी है कि पहले आपको यहाँ पे थ्योरी बना के थ्योरी देख के नोट्स बनाने, नोट्स को फिर अच्छे से रिवाइज करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ये टाइप की वीडियोस देखते हैं जो हर लेक्चर हर चैप्टर के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये सब अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं बेसिकली, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैं बार बार ये सेम चीज़ यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा हूँ, ठीक। फिर अगर हम यहाँ पे आगे बात करते हैं तो हमने यहाँ पे 9th क्वेश्चन तक कर लिया है। फिर 9th के बाद अपने पास यहाँ पे आ जाता है अपना 10th क्वेश्चन। तो 10th में आपको क्या बोल रहा है? क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। अब देखो यहाँ पे आपको ये चीज पता होना चाहिए कि एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है। तो ये हम अच्छे से यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। तो इसके बेसिस पे मैं आपको बस यहाँ पे आंसर बताऊंगा डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं इस चीजों को। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एलिमेंट्स की, ठीक है, तो एलिमेंट्स आपके यहाँ पे कौन कौन से होने वाले हैं? तो एलिमेंट आपका जैसे एक हो गया यहाँ पे सोडियम, सोडियम के बाद आपका यहाँ पे आ जाएगा सिल्वर, सिल्वर के बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे इसमें और कोई नहीं है, ठीक है। एक बार हम आगे देख लेते हैं, तो आगे भी आपका यहाँ पे क्योंकि इसी से रिलेटेड है, तो वो आपका यहाँ पे ये दो है, ठीक है। यहाँ पे ये वापस से एक साथ में आ गए, तो ये ऐसे है, ठीक है। टिन अलग है और सिलिकन अलग है, ठीक है। तो टिन भी आपका एलिमेंट रहेगा और एलिमेंट्स आपका यहाँ पे सिलिकन भी रहेगा, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे कलर चेंज कर ले रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आपको पता चल पाए। फिर अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट की बात करते हैं तो जो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे कंपाउंड, ठीक है। तो कंपाउंड आपके यहाँ पे कौन कौन से रहने वाले हैं बेसिकली? तो कंपाउंड आपके यहाँ पे रहेंगे, एक तो होगा यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इससे अंडरलाइन कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे लाल जो मैं मार्क कर रहा हूँ वो आपके सब कंपाउंड्स हैं, ठीक है। तो एक तो हो गया हमारे पास यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं आगे, तो नेक्स्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है यहाँ पे क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी आपका क्या है यहाँ पे कंपाउंड है। मीथेन भी आपका क्या है यहाँ पे कंपाउंड है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ये हमने बात कर ली, ये आपके थे यहाँ पे एलिमेंट्स। फिर यहाँ पे एक और लास्ट एक कोई और दूसरा कलर ले लेते हैं जो है हमारे यहाँ पे मिक्सचर्स के लिए। अब मिक्सचर की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो मिक्सचर में आपको यहाँ पे देखो सॉइल आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, शुगर सोल्यूशन आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो ये तो एक्स्ट्रा चीज आ गई है, ये गलत है, ठीक है। यहाँ पे ये तो चैप्टर का नाम आ गया बेसिकली।
फिर अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट पे चलते हैं तो नेक्स्ट आपका यहाँ पे कोल भी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मिक्सचर होता है, एयर भी क्या होती है यहाँ पे मिक्सचर होती है, ब्लड क्या होता है, ब्लड भी आपका क्या होता है यहाँ पे मिक्सचर होता है, और सोप भी आपका यहाँ पे एक मिक्सचर होता है, ठीक है। तो ये सब चीज हम अच्छे से यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि पहले आप थ्योरी करो, उससे ही आप यहाँ पे इजी आपके लिए होने वाला है कि क्या एलिमेंट्स होते हैं, क्या कंपाउंड होता है, क्या चीज आपकी बेसिकली मिक्सचर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं इसी के थ्रू आपको बेसिकली समझा दे रहा हूँ एक बार हल्के हल्के, ठीक है, थोड़ा चीज। अगर हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे टेबल ही दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे आपको, तो एलिमेंट आपके क्या होते हैं जिसको आप यहाँ पे और ज्यादा टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते हो। तो अभी हमने यहाँ पे देखा कि सिल्वर, टिन, सिलिकन, ये सब आपके क्या थे, यहाँ पे एलिमेंट थे जिसको हम और ज्यादा यहाँ पे तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कंपाउंड को, तो कंपाउंड आपके यहाँ पे बनते हैं कंबाइन करके, केमिकल रिएक्शन करके, कंबाइन करके फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, ठीक है, वेरिएबल प्रोपोर्शन में नहीं, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में। वेरिएबल प्रोपोर्शन में आपके अलॉयज बनते हैं, पर यहाँ पे क्या बनते हैं, कंपाउंड बनते हैं फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, ठीक है। और उसके बाद अगर आप यहाँ पे मिक्सचर देखो, तो मिक्सचर अभी हमने यहाँ पे सबसे ऊपर ही डिस्कस किया था अच्छे से। तो सोल्यूशन के साथ ही आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे मिक्सचर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मिक्सचर आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। मतलब यहाँ पे हमने बात की थी कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है, एक तरीके की चीजों से बना हुआ। मिक्सचर क्या होता है, यहाँ पे दो प्योर सब्सटेंस को लेके या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंस को अगर हम लेके बनाते हैं कुछ चीज, तो हम उसको क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे आंसर फाइंड आउट कर सकते हो, अगर आपको यहाँ पे बस बेसिक डिफाइन जो आप बोलते हो ना डेफिनेशन, वो बस अगर आपको पता है तो आप यहाँ पे इजीली बता पाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे एनसीईआरटी का हमारे यहाँ पे ये लास्ट क्वेश्चन है, जो है हमारे यहाँ पे 11th क्वेश्चन। और हम यहाँ पे चलते हैं, तो नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्या दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस। अब देखो वापस से वही सेम चीज आपको पता होना चाहिए कि केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, जो यहाँ पे इरिवर्सिबल होते हैं। तो इरिवर्सिबल की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या चीज आपकी इरिवर्सिबल होगी, यहाँ पे पहला होगा आपका यहाँ पे ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो अगर एक बार आपका प्लांट बड़ा हो गया, अब ऐसा तो होगा नहीं कि यहाँ पे वो बाद में धीरे धीरे अपने यहाँ पे जो छोटी वाली स्टेज होती है उस पे आ जाए, है ना। तो आपका ये क्या है, आपका एक टाइप से केमिकल चेंज है। फिर अगर हम यहाँ पे आगे बात करते हैं, तो रस्टिंग ऑफ आयरन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, ये भी आपका क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। कुकिंग फूड आपका यहाँ पे केमिकल चेंज होने वाला है, ठीक है। मिक्सचर ऑफ आयरन आयरन फीलिंग एंड सैंड, ये आपका केमिकल चेंज नहीं है, ठीक है। फिर अगर हम आगे बात करते हैं डाइजेशन ऑफ फूड, ये आपका केमिकल चेंज है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर नहीं है, अभी हमने बात की थी, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आइस से जब आप वाटर बना रहे हो, वाटर से आप वापस आइस बना सकते हो, या फिर वाटर से आइस बना रहे हो तो आइस से वापस से वाटर बना सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, आप रिवर्सेबल है ये। रिवर्सेबल कोई भी चीज होगी तो वो क्या होगी, फिजिकल चेंज होगी, ठीक है। फिर बर्निंग ऑफ कैंडल की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे ये बेसिकली ये जो चीज है ना, ये आपके केमिकल भी होती है एंड फिजिकल भी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, जैसे आपके यहाँ पे मान लो ये कैंडल है, तो यहाँ पे जो ऊपर जो रस्सी निकली होती है जो जलती है यहाँ पे बेसिकली, तो वो आपका होता है केमिकल। पर यहाँ पे जो नीचे वैक्स लगा हुआ आता है, तो जब यहाँ पे ये जलती है तो धीरे धीरे क्या होता है, जो वैक्स होता है यहाँ पे ये नीचे गिरने लगता है ना। तो ये आपका क्या प्रोसेस होता है, ये होता है आपका फिजिकल चेंज, ठीक है। तो यहाँ पे जो बर्निंग ऑफ कैंडल है बेसिकली, इसमें आपको यहाँ पे दोनों ही चेंज आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, केमिकल भी और यहाँ पे फिजिकल भी। तो हमने अब यहाँ पे अपने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। अब हम यहाँ पे अपने पीवाईक्यूज डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो आपको यहाँ पे पीवाईक्यू में जो क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, वो है आपका यहाँ पे कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस यूज्ड इन द कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको देखने को मिला है CDS-1 2022 में। अब देखो यहाँ पे आप इसको केमिस्ट्री में भी जोड़ सकते हो, बायो में भी जोड़ सकते हो, पर यहाँ पे 1 मोल ऑफ ग्लूकोज है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको चैप्टर नंबर 3 से भी जोड़ सकते हो, क्योंकि हमें यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे उसी में पढ़ना है। तो आप ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 में भी आप यहाँ पे इसको काउंट कर सकते हो, ठीक है। पर यहाँ पे मैं आपको इसलिए करा दे रहा हूँ क्योंकि आपका जो कंबशन होता है यहाँ पे, तो जो आपका यहाँ पे कंबशन होता है, ये क्या होता है, बेसिकली आपका एक केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक केमिकल रिएक्शन होता है, मतलब कि यहाँ पे क्या होना है, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ये एक केमिकल चेंज होता है। इसलिए मैं आपको यहाँ पे ही करा दे रहा हूँ ये चीज, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला जो आपको मतलब रिएक्शन जो बेसिकली आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, वो है आपका यहाँ पे C6H12O6। तो ये क्या होता है आपका यहाँ पे, ये होता है यहाँ पे ग्लूकोज। इसमें आप यहाँ पे जब ऑक्सीजन के साथ आप रिएक्ट कराते हो, तो जो भी चीज आप यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंबशन रिएक्शन बोलेंगे। तो यहाँ पे आपका बेसिकली क्या प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, और साथ ही साथ आपका यहाँ पे H2O प्रोड्यूस होता है। तो 6 मोल का आपका वाटर प्रोड्यूस होता है, 6 मोल का कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। और ये आपसे क्या पूछा है कि यहाँ पे क्या मोल आएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, जब आपके पास 1 मोल है बेसिकली यहाँ पे ग्लूकोज का, तब यहाँ पे कितने मोल ऑफ
ऑक्सीजन आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो बस आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इस रिएक्शन में आप बैलेंस करोगे तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 6। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे आंसर होगा। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 से भी जोड़ सकते हो इस क्वेश्चन को, और साथ ही साथ इससे भी जोड़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन की बात हो रही है, केमिकल चेंज की बात हो रही है, और कंबशन आपका एक केमिकल रिएक्शन है। तो यहाँ पे इससे भी आप यहाँ पे जोड़ सकते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछा कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस डू बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज टेक प्लेस। तो अभी अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, यहाँ पे क्या आंसर होगा, बर्निंग ऑफ कैंडल। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रीजिंग ऑफ वाटर तो बेसिकली आपका यहाँ पे फिजिकल चेंज हो गया, कुकिंग ऑफ फूड आपका केमिकल है। ठीक है, पर यहाँ पे वो फिजिकल नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ केमिकल है। और रस्टिंग ऑफ आयरन भी आपका यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ केमिकल है। ठीक है, तो ये सिर्फ केमिकल था, ये भी सिर्फ केमिकल है, और ये वाला तो आपका फिजिकल है, तो ये तो दूर दूर हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे दोनों बेसिकली पूछा, तो बर्निंग ऑफ कैंडल आपका यहाँ पे आंसर होगा। अभी अभी मैंने आपको कुछ देर पहले ही समझाया भी है ये। ठीक है, फिर अगर हम यहाँ पे आगे बात करते हैं, तो आगे आपसे बोल रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टिंचर ऑफ आयोडीन। तो हमें यहाँ पे क्या पता होना चाहिए कि आप यहाँ पे बेसिकली एल्कोहल में आप आयोडीन ऐड करते हो, तो जो आपका एल्कोहल होगा, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, तो जो आपका यहाँ पे एल्कोहल होगा वो आपका क्या होगा, यहाँ पे इस केस में ये आपका होगा सॉल्वेंट। और आप यहाँ पे इसमें आयोडीन आप यहाँ पे ऐड कर रहे हो, मतलब बहुत ही कम आयोडीन आप यहाँ पे ऐड करो, तो ये क्या होगा, यहाँ पे सॉल्यूट होगा। ठीक है, तो ये आपका एंटीसेप्टिक सोल्यूशन की तरह यूज होता है, एकदम करेक्ट है। आयोडीन आप यहाँ पे इसमें डालते हो, एकदम करेक्ट है। और कंसेंट्रेशन ऑफ आयोडीन यहाँ पे आपका कम होता है। ठीक है, तो ये भी आपके यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है। तो तीनों ही आपके यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट आपके यहाँ पे होने वाली है, और ये सब आपके यहाँ पे पीवाईक्यूज ही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कंसंट्रेशन इसकी कम क्यों है यहाँ पे, इससे भी आप अंदाजा लगा पाओगे यहाँ पे, क्योंकि आप वाटर में या फिर आप बोलो अल्कोहल वाटर के मिक्सचर में आप यहाँ पे आयोडीन को डाल रहे हो। अब जिस चीज को आप डाल रहे हो वो यहाँ पे कम होगी एज कम्पेयर टू जिसमें भी आप यहाँ पे डाल रहे हो। ठीक है, तो सॉल्वेंट आपका हमेशा ज्यादा होगा, सोल्यूट कम होगा। तो सोल्यूट आपका यहाँ पे क्या है, आपका है वो आयोडीन, और एल्कोहल आपका क्या है यहाँ पे, सॉल्वेंट। तो ऑब्वियस सी बात है, आपका यहाँ पे आयोडीन की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे कम होगी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दे रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। ठीक है, तो कौन कौन से यहाँ पे जो आपके प्रेजेंट है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट कंपाउंड के अंदर, उसको आप यहाँ पे कैसे अलग करोगे। तो वो आप यहाँ पे मेथड यूज करते हो यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डिस्कस भी कर रखा है, यहाँ पे जो आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है बेसिकली वो आप यहाँ पे यूज करते हो बॉइलिंग पॉइंट को देखते हुए, और वो भी आप यहाँ पे मिसेबल लिक्विड्स को भी देखते हुए। ठीक है, अब जो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस आपको यहाँ पे दे रखा है, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड आपको दे रखा है, तो आप यहाँ पे ये मेथड आप यहाँ पे यूज करते हो जब भी आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे उस केस में आपका यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड यूज होता है। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हीटिंग मेथड की, तो आपने यहाँ पे देखा है कि बहुत सारे आपके यहाँ पे जैसे आपका सब्लिमेशन है, तो वहाँ पे आप हीट यूज करते हो, जिसमें आपका यहाँ पे डायरेक्ट सॉलिड से क्या कन्वर्ट हो जा रहा है, यहाँ पे गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो उस टाइप के मेथड को हम यहाँ पे हीटिंग मेथड भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं। ठीक, फिर साथ ही साथ अगला अगर हम बात करते हैं वो है आपका यहाँ पे डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन मतलब होगा कि हम यहाँ पे किसी कंपाउंड को टुकड़ों में तोड़ रहे हैं, मतलब सिंपलर सब्सटेंसेस हम बना रहे हैं। ठीक है, एक कंपाउंड है, उसको हम यहाँ पे तोड़ तोड़ के सिंपल कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे वो चीज तो हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बेसिकली हम यहाँ पे डायरेक्ट ये वाला मेथड हमारा यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, और हमने यहाँ पे ऑलरेडी ये डिस्कस भी कर चुका है कि यहाँ पे आप हमेशा बॉइलिंग पॉइंट को देखते हुए आप यहाँ पे ये यूज करोगे, जब भी यहाँ पे उन लिक्विड्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है अगर वो 25 केल्विन से कम है, तब आप यहाँ पे ये मेथड आप यहाँ पे यूज करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है, मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड बाय। तो देखो यहाँ पे आपका आ गया अमोनियम क्लोराइड। अभी हमने यहाँ पे एनसीईआरटी के क्वेश्चन करते हुए देखा कि जो आपका अमोनियम क्लोराइड होता है, हमने यहाँ पे जब सब्लिमेशन टॉपिक भी पढ़ा था ना, तो वो भी हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जो आपका अमोनियम क्लोराइड होता है वो यहाँ पे सपोर्ट करता है यहाँ पे सब्लिमेशन टेक्निक को। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या यूज करोगे, सब्लिमेशन आप यहाँ पे यूज करने वाले हो। तो बाकी तो आपके आंसर होने नहीं वाले, हमने यहाँ पे अच्छे से डिस्कस भी कर रखा है। अगर आपने यहाँ पे एनसीईआरटी पढ़ी होती तो आप यहाँ पे इसको इजीली मार्क कर सकते हो। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट पे चलते हो। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है एम्प्लॉइंग क्रोमेटोग्राफी वन कैन नॉट सेपरेट। अब यहाँ पे आपको एप्लीकेशन जो आपको अलग से दे रखी थी यहाँ पे एनसीईआरटी में, अगर आप देखोगे यहाँ पे मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ, चलो। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी ढूंढ लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको यहाँ पे इजीली समझाने में भी आपके लिए यहाँ पे इजी रहो। तो यहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन आ गया, फिर यहाँ पे डिस्टिलेशन आया अपना। ठीक है, ये आ गया अपना क्रोमेटोग्राफी। अगर आप यहाँ पे देखो एप्लीकेशन में आपको तीन ही चीज दे रखी है, और यहाँ पे जो आपको चार चीज दे रखी है ना, उसमें से तीन तो वही सेम ही चीज है। तो देखो यहाँ पे कलर फ्रॉम अ डाई, यहाँ पे आप मैच करो कलर इन अ डाई। ठीक है, फिर अगला आपसे बोल रहा है पिगमेंट फ्रॉम अ नेचुरल कलर और ड्रग्स फ्रॉम ब्लड। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर और ड्रग्स फ्रॉम ब्लड,
तो यहाँ पे एग्जैक्ट सेम स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दी हुई है, तो आप इजीली बता पाओगे यहाँ पे क्या चीज अलग नहीं कर सकते। यहाँ पे रेडियो आइसोटोप्स आप यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं अलग नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये चीज याद रखनी है। अब देखो अगर आप यहाँ पे सब्लिमेशन का भी देखोगे ना आप, तो सब्लिमेशन आपको यहाँ पे दे रखा है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वो भी दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो अमोनियम क्लोराइड हो गया, नेप्थलीन, एंथ्रेसीन, ये सब आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं बेसिकली सब्लिमेशन जहाँ पे आप यूज कर सकते हो। तो ये भी आप यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है आप इसी के थ्रू आप यहाँ पे सब्लिमेशन भी मार्क कर सकते थे, ठीक है। फिर आगे आपको दे रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस अ कंपाउंड। अब यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा शुगर, क्योंकि ये आपका किस किस से बना होता है, आपका आपका कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बना होता है आपका शुगर। वहीं पे जो आपके ये तीनों हैं, एयर, मिल्क, टी, ये सब आपके क्या होते हैं, ये सब आपके होते हैं यहाँ पे मिक्सचर, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो आपके आंसर होने ही नहीं थे, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए शुगर। अब अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, सोल्यूशन कंटेनिंग कंटेन 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 180 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अब देखो वही वापस से वही सेम चीज, यहाँ पे सोल्यूशन क्या होता है, यहाँ पे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। तो सॉल्यूट आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे 20 दे रखा है, सॉल्वेंट आपको 180 दे रखा है, तो टोटल यहाँ पे सोल्यूशन का मास कितना हो गया, 200 ग्राम, ठीक है। तो सोल्यूशन का मास कितना हो गया यहाँ पे, 200 ग्राम हो गया, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे इससे पता चल गई। अब आपसे यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है यहाँ पे कि इफ द सॉल्वेंट इज वाटर व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज। तो आपसे बेसिकली यहाँ पे एम परसेंटेज आपसे यहाँ पे पूछी जा रही है, और आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला मैं ऑलरेडी यहाँ पे करा चुका हूँ। यहाँ पे आप देखोगे ये फॉर्मूला आपका यहाँ पे, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, तो आप ऊपर लिखते हो मास ऑफ सॉल्यूट जो कि यहाँ पे होने वाला है 20, और नीचे लिखते हो आप यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूशन जो कि यहाँ पे आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 200, और इनटू कर देते हो आप यहाँ पे 100 से, तो आप इजीली यहाँ पे 100 से 200 काटोगे तो 2 आ जाएगा यहाँ पे, और 2 से 20 काटोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10%, ठीक है। तो बेसिकली आपका जो मास बाय मास परसेंटेज यहाँ पे इसका आंसर आने वाला है वो आपका यहाँ पे आने वाला है 10%, जो कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि तीन ही बेसिकली सिंपल फॉर्मूले हैं यहाँ पे, मास बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो ये तीन बस आपको यहाँ पे सिंपल फॉर्मूले याद होने चाहिए, ठीक है। तो इससे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे इजीली देखने को भी मिल रहा है। तो यहाँ पे आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछ रखा है, यहाँ पे वेरी स्मॉल इनसॉल्युबल पार्टिकल्स इन अ लिक्विड मे बी सेपरेटेड फ्रॉम इट बाय यूजिंग। अब आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से क्या चीज आप यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे यूज करोगे, तो यहाँ पे आपका आंसर होगा सेंट्रीफ्यूगेशन, ऑप्शन नंबर सी। अब देखो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन क्यों आंसर है, ये आपको एनसीईआरटी में भी दे रखा है। अगर आप यहाँ पे आपने ध्यान से दो वीडियोस मेरे कवर किए हैं तो आपको पता होगा। तो यहाँ पे जब हमने यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक के लिए हमने यहाँ पे पढ़ा था, ठीक है, जहाँ पे आपको क्या दे रखा था कि कैसे आप यहाँ पे क्रीम को अलग करते हो मिल्क से। तो वहां पे आप क्या यूज करते हो, सेंट्रीफ्यूगेशन यूज करते हो। तो उसमें आपको यहाँ पे इजीली यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ पे आपको दे रखा है कि समटाइम्स द सॉलिड पार्टिकल्स इन अ लिक्विड आर वेरी स्मॉल एंड पास थ्रू अ फिल्टर पेपर। अब देखो फिल्ट्रेशन क्यों यूज नहीं किया हमने यहाँ पे, क्योंकि आपके जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे ना, ऐसे कुछ होते हैं यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल्स जो आपके बहुत ज्यादा ही छोटे होते हैं। तो वो उसमें क्या होगा कि जब भी आप यहाँ पे फिल्टर पेपर यूज करोगे तो वो आपके यहाँ पे फिल्टर पेपर को भी पास कर जाते हैं, जिसकी वजह से आप उनको सेपरेट नहीं कर पाते हो। तो ऐसे सिचुएशन में आप यहाँ पे क्या यूज करते हो, इसलिए आपको यहाँ पे दे भी रखा है कि सच मिक्सचर्स आर सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। तो यही आपको यहाँ पे आंसर आपको पता होना चाहिए। अब ये भी आप देखो कि आपको एनसीईआरटी से ही ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी सेंट्रीफ्यूगेशन इसका यहाँ पे आंसर होगा। सब आपके पीवाईक्यूज और इजी से इजी पीवाईक्यू आपके यहाँ पे इससे भी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पे देख रहे हैं सीएपीएफ 2014 का यहाँ पे क्वेश्चन है। आपसे पूछा है यहाँ पे कि इनमें से कौन सा यहाँ पे केमिकल रिएक्शन नहीं है, ठीक है। तो पहला आपको पता होना चाहिए कि टेम्परिंग ऑफ आयरन यहाँ पे केमिकल रिएक्शन नहीं है, तो ये तो आपका यहाँ पे आंसर होने वाला है। फिर मेल्टिंग ऑफ आयरन भी नहीं है, पर रस्टिंग ऑफ आयरन है। अभी तक हम यहाँ पे इतनी देर से पढ़ भी रहे हैं यहाँ पे कि रस्टिंग ऑफ आयरन आपका क्या है, यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन है, या फिर आप बोल रहे हो यहाँ पे केमिकल चेंज है, ठीक है। तो फोर वाला तो आपका यहाँ पे आंसर होना ही नहीं है, क्योंकि ये भी होना होना है, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन है। तो फोर की वजह से आपके दो ऑप्शन तो इजिली कट गए। अब उसके बाद आपको यहाँ पे 1 एंड 3 आपको पता है यहाँ पे कि टेम्परिंग ऑफ आयरन है, मेल्टिंग ऑफ आयरन भी है। फिर बी आपको क्या बोल रहा है यहाँ पे कि कन्वर्जन ऑफ आयरन पीस इनटू एन इलेक्ट्रोमैग्नेट बाय पासिंग द करंट अराउंड द आयरन। मतलब यहाँ पे आयरन पे आप इलेक्ट्रोमैग्नेट आप यहाँ पे उसको बना सकते हो, अगर आप उसको करंट पास कर रहे हो। तो जैसे आप यहाँ पे करंट बंद कर दोगे वो आयरन में कन्वर्ट हो जाएगा वापस से। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे ये भी क्या है, यहाँ पे फिजिकल चेंज नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ पे होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो 1 2 एंड 3 आपका यहाँ पे तीनों ही आपके यहाँ पे केमिकल रिएक्शन नहीं है, यही आपसे यहाँ पे पूछा गया था। फिर अगर हम आगे बात करते हैं तो आगे आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी चीज आपकी यहाँ पे कोलॉइड नहीं है, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे बहुत ज्यादा बेसिकली आपके यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कोलॉइड्स आपके यहाँ पे पढ़े थे,
और ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि कौन से आपके यहाँ पे कोलाइड नहीं है, ठीक है? तो आपको यहाँ पे जब हमने टोटल 8 कोलाइड बेसिकली आपको यहाँ पे बताए थे, तो उसमें से आपको यहाँ पे जो एग्ज़ाम्पल्स थे, ठीक है? तो हर एक के आपको एग्ज़ाम्पल पता होने चाहिए, तभी आप यहाँ पे ये चीज़ें सॉल्व कर पाओगे, ठीक? तो तभी आप यहाँ पे क्या कर पाओगे, हर एक चीज़ सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपका आंसर होने वाला है यहाँ पे बोरिक एसिड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो बाकी आपको दे रखे हैं, अगर हम उसकी बात करते हैं, तो अगर आपको जैसे दे रखा है यहाँ पे मड, तो मड आप यहाँ पे कैसे बनाते हो, जब आप यहाँ पे लिक्विड को सॉलिड में डालते हो, मतलब यहाँ पे जो आपका डिस्पर्जन मीडियम होता है बेसिकली वो आपका क्या होता है यहाँ पे, वो होता है लिक्विड। और डिस्पर्जन फेज जो होता है यहाँ पे, वो आपका क्या होता है, वो आपका होता है यहाँ पे सॉलिड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ डीपी मतलब हो गया डिस्पर्जन फेज, और डीएम मतलब हो गया यहाँ पे डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है। तो मड के लिए डिस्पर्जन मीडियम है लिक्विड, डिस्पर्जन फेज है सॉलिड। मिल्क की अगर हम बात करते हैं तो दोनों इस केस में यहाँ पे क्या होता है, लिक्विड ही लिक्विड होते हैं दोनों ही, और यहाँ पे क्या बनता है, इमल्शन बनता है, राइट। और यहाँ पे आपका क्या बनेगा, तो इस केस में आपका बनेगा यहाँ पे सोल, ठीक है। यहाँ पे सोल बनेगा, यहाँ पे इमल्शन बनेगा, ठीक है। ये सब हम अच्छे से डिस्कस भी कर चुके हैं। फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं बटर की, तो बटर आपका यहाँ पे इस केस में यहाँ पे आपका सॉलिड हो जाएगा यहाँ पे डीएम, मतलब डिस्पर्जन मीडियम, और डिस्पर्जन फेज आपका यहाँ पे हो जाएगा लिक्विड, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका अपोजिट हो जाएगा एकदम, आप इस तरीके से याद रख लो। और यहाँ पे क्या बनेगा आपका, यहाँ पे बनेगा जेल, ठीक है। तो ये सब हम चीज अच्छे से यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए आपको यहाँ पे ये सब चीज अच्छे से यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। तो टोटल 8 आपके यहाँ पे डिफरेंट टाइप के कोलॉइड्स बनते हैं, और ये सब आपको यहाँ पे क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। फिर अगर हम यहाँ पे आगे बात करते हैं, तो आगे आपको क्या बोल रखा है यहाँ पे कि या चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड। अब यहाँ पे इतनी देर से हम यहाँ पे यही सब लिक्विड ये सब डिस्कस कर रहे हैं, तो सब्लिमेशन बेसिकली आपका यहाँ पे आंसर होने वाला है, जहाँ पे आप लिक्विड को डायरेक्टली यहाँ पे गैस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हो, वहाँ पे आप लिक्विड स्टेज को स्किप कर देते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये सब हमने अच्छे से डिस्कस किया। फर्स्ट चैप्टर में हमने यहाँ पे सब्लिमेशन पढ़ा था क्या होता है, उसके बाद हमने यहाँ पे ये देखा था कि यहाँ पे जो आपकी सब्लिमेशन सेपरेटिंग टेक्निक होती है वो क्या से हम यहाँ पे यूज करते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे पता चल रही है, ठीक है। नाउ इसी के साथ हमने यहाँ पे सब चीज अच्छे से यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अपने यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 के सारे अपने यहाँ पे एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी हमने यहाँ पे लगा लिए, साथ ही साथ अपने यहाँ पे पीवाईक्यूज भी हमने यहाँ पे कुछ लगा लिए, ताकि आपको यहाँ पे आइडिया मिल पाए कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन चैप्टर से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो यहाँ पे जरूर कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपको यहाँ पे रिप्लाई भी दे दूंगा। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ्स वहाँ पे आपको मिल जाती है, आप वहाँ पे साथ ही साथ डाउट भी अपने यहाँ पे क्लियर कर सकते हो। फिर दूसरी चीज, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, जितना ज़्यादा हो सकता है इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि दूसरों तक पहुंच पाए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।